Good morning, friends. Good morning, everyone. So, welcome to lecture number 25 of Booster Costing Revision for CA Intermediate, my friends. एंड अगर आपको याद है तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था, क्या कंप्लीट किया था? हाउ टू कैलकुलेट एंड एनालाइज वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, एंड साथ साथ में ऑब्वियसली लेबर कॉस्ट वेरिएंस के भी मेरे ख्याल से दो क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर में ही कंप्लीट किए थे, बराबर है कि नहीं? तो कॉस्ट वेरिएंसेस में हाउ टू कैलकुलेट एंड एनालाइज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ये सब आप जानते हो, यस और नो? जानते हो या नहीं? चलो 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं इसमें। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मैं सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा, आप सिर्फ सुनो, ओके? आपको लगा कि कोई फॉर्मूला मैं गलत बता रहा हूं तो आप मुझे बताओ। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम। Material price variance is standard price minus actual price into actual quantity consumed. Material usage variance is standard quantity minus actual quantity consumed into standard price. Correct है? Material mix variance is standard mix minus actual mix into standard price. Material sub usage variance is standard quantity minus standard mix into standard price. सही है? Labor cost variance is standard hours into standard rate minus actual hours paid for into actual rate. Labor rate variance, standard rate minus actual rate into actual hours paid for. Labor efficiency, standard hours minus actual hours paid for into standard rate. Labor mix variance, standard mix minus actual mix into standard rate. Labor idle time, actual hours paid for minus actual hours work for into standard rate. Labor sub efficiency, standard hours minus standard mix into standard rate. Variable overhead cost variance, SRR per unit into actual output minus actual variable overhead cost incurred. Correct है? Variable overhead expenditure, SRR per hour into actual hours minus actual variable overhead cost incurred, and variable overhead efficiency, standard hours minus actual hours into SRR per hour. फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या फॉर्मूला है? एसआरआर पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड. फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस actual fixed overhead. Volume variance, budgeted output minus actual output into SRR per unit. Calendar variance, budgeted working days minus actual working days into SRR per day. Capacity variance, budgeted hours minus actual hours into SRR per hour. And efficiency is बोलो standard hours minus actual hours into SRR per hour. तो ये थे सब फॉर्मूले, बट ये कोई ऑब्वियसली रट्टा मार के याद नहीं करना रहता है। अगर हमने ये सब अगर कंसेप्चुअली सीखा है, ये फॉर्मूला कैसे आया, राइट, अगर कुछ समझा है तो मेरे ख्याल से वी कैन रिकलेक्ट एनी ऑफ द फॉर्मूला, माय फ्रेंड्स। करेक्ट है? तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिसाइड किया था, वी विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन ऑन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग विच कवर्स ऑल द फॉर्मूले। ओके, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि नहीं मुझे डाउटफुल है, क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले। बट अगर हम, ये बूस्टर रिविजन है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले, बट ये नॉलेज से हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ये मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे तो मुझे लेंथी क्वेश्चन इसी लेना पड़ेगा ना, चिल्लर चिल्लर क्वेश्चन सॉल्व करके थोड़ी खुश होना है मैं यहाँ पे। करेक्ट है? तो मैं यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूँ विच कवर्स ऑल एडजस्टमेंट्स, विच कवर्स ऑल द फॉर्मूले एटलीस्ट ऑन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। चलेगा बच्चों? तो प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 68 ऑन पेज 29। प्रॉब्लम नंबर 68 ऑन पेज 29 माय फ्रेंड्स। चलो, प्रॉब्लम नंबर 68 on page 29. प्रॉब्लम नंबर 68 पेज 29। यस बच्चों, करना है सॉल्व ये? चलो क्वेश्चन पढ़े पहले हम लोग। क्वेश्चन पढ़े क्या? जंबो इंटरप्राइज मैन्युफैक्चर्स वन प्रोडक्ट. स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड फॉर द प्रोडक्ट इज एज फॉलोज. स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड फॉर द प्रोडक्ट इज एज फॉलोज. मटेरियल कॉस्ट 0.50 kilograms at a rate of ₹4 per kilogram. इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? What is 0.50 kilograms? Is SQ for 1 unit of output. Is standard input for and ₹4 per kilogram क्या है? Standard price. तो ये 2 क्या है सामने का? It is SP into SQ for 1 unit of output. SP into SQ for 1 unit of output. करेक्ट है? सेम वे लेबर आवर्स के लिए 2 आवर्स क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, एंड ₹2 क्या है? स्टैंडर्ड रेट। तो ये 4 क्या है? SH into SR फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। देन वेरिएबल ओवरहेड्स 2 आवर्स एट अ रेट ऑफ 0.30 पर आवर। तो 0.30 पर आवर क्या है? SRR पर आवर। SRR पर आवर, तो ये 0.60 क्या है? SRR पर यूनिट। SRR पर आवर इंटू स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। SRR पर आवर इंटू स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट इज SRR पर यूनिट। अच्छा, फिक्स्ड ओवरहेड्स का व्हाट इज SRR पर आवर? 3.70 and what is 7.40? SRR per unit.
SRR per hour into standard hours per unit is SRR per unit. तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट 14 है, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट 6 है, तो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 है. स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस मतलब सब कुछ अगर इनके प्लान से हुआ तो हर यूनिट पे वो लोग 6 रुपए प्रॉफिट कमाएंगे. स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस इज 20 रुपीज पर यूनिट. यस और नो? बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल्स वेर 5100. तो शुरुआत में उन्होंने यही सोचा है कि 5100 यूनिट्स प्रोड्यूस करके बेचेंगे. तो एज पर बजट उनका प्रॉफिट क्या होगा? 5100 इंटू 6. 5100 इंटू 6. एक्चुअल डेटा एक नंबर भी पता नहीं अभी अपने को. यस और नो? एज पर बजट 30,600. इतना प्रॉफिट होना चाहिए कि नहीं फिर? राइट. एक्चुअल रिजल्ट्स ऑफ अप्रैल 2018 आर एज अंडर. प्रोडक्शन 4850. तो सोचा था 5100 बट एक्चुअल आउटपुट 4850 है बच्चों. एंड उसका सेल्स 95,600 में किया है उन्होंने. मटेरियल कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन अमाउंटेड टू 2300. लेबर आवर्स पेड फॉर दिए हुए, लेबर कॉस्ट दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट दिया है आपको, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट भी दिया हुआ है. इनकर्ड दिख रहा है क्या आपको? क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. कैलकुलेट ऑल वेरिएंसेस. यस और नो? ज्यादा कोई लोड नहीं ले रहा है. कैलकुलेट जो जो वेरिएंसेस है वो सब फाइंड करो. यस और नो? और क्या बोल रहा है? प्रिपेयर द ऑपरेटिंग स्टेटमेंट टू कैलकुलेट एक्चुअल प्रॉफिट. वो तो अभी भी कर सकते हैं यार. एक्चुअल सेल्स पता है, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट पता है, एक्चुअल लेबर कॉस्ट पता है, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पता है, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पता है. यस और नो? तो एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड करना ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है. यस और नो? पहला क्वेश्चन मेन है वो है कैलकुलेट ऑल द वेरिएंसेस. मैं एक्चुअली 1 मिनट वेट करता हूं. आप प्लीज क्वेश्चन एक बार वापस पढ़ो प्लीज. क्वेश्चन में तुमने इन्वॉल्व रहना बहुत जरूरी है. यस. करे सॉल्व मेरे भाई. बोलो क्या लिखना चाहिए पहले? अभी डायरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस या कुछ लिखना है पहले? मुझे नहीं लगता की डेटा के लिए इतना कुछ डेटा लेंदी है अपने यहाँ पे. यस और नो? फिर भी हम क्या करेंगे, ये पूरा स्टैंडर्ड डेटा एक जगह पे लिखते हैं. ये तो क्वेश्चन में है ना, हमारे सामने नहीं है कोई डेटा. करेक्ट है? तो मैं ऐसे लिखूंगा स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर यूनिट. ऐसे लिखूंगा स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर यूनिट. या जहां पे ये सब कॉपी कर रहे हैं वो थोड़ा और बेटर तरीके से कॉपी करेंगे. चलेगा? तो राइट डाउन फर्स्ट वर्किंग स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर यूनिट. स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर यूनिट. ठीक है बच्चों? उसमें लिख देना पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. आराम से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई गड़बड़ नहीं है, पूरा अंडरस्टैंडिंग के साथ जाएंगे. क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप एग्जाम के पहले रिवाइज करोगे ना बच्चों तो सारे फॉर्मूले रिवाइज होते. इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है यहाँ पे बूस्टर रिवीजन में. ध्यान दे रहे हो? ओके. स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर यूनिट. तो बोलो चलो ए डायरेक्ट मटेरियल्स. डायरेक्ट मटेरियल्स. तो टेल मी व्हाट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट? 0.50 kilograms into ₹4 per kilogram. सही है बच्चों? तो टेल मी इज इट 2 rupees? देन डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर. हाँ बोलो डायरेक्ट लेबर. व्हाट इज स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट? 2 hours into ₹2 per hour. सही है बच्चों? तो इज 4 rupees. तो 4 rupees क्या है ये? SH इंटू SR फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट. सही है? अब लिखो वेरिएबल ओवरहेड्स. लिख रहे हो मेरे भाई? अब बताओ वेरिएबल ओवरहेड्स के नीचे लिख देना SRR पर आवर. कितना SRR पर आवर बोलो? 0.30 दिया है उन्होंने भाई. यस और नो? एंड टेल मी SRR पर यूनिट क्या होता है फिर? SRR पर आवर इंटू स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट होता है कि नहीं? तो SRR पर आवर कितना है? 0.30 इंटू स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट कितना है? 2 hours. तो टेल मी इज इट 0.60? यस और नो? तो ऑब्वियसली पर यूनिट सामने लिख देता हूं मैं अमाउंट के कॉलम में. यस और नो? अब क्या लिखो बोलो? डी फिक्स्ड ओवरहेड्स. तो वेरिएबल ओवरहेड्स का SRR पर आवर बाद में कभी मैं पूछूंगा तो आप 0.30 बता देना, SRR पर यूनिट 0.60 बता देना बच्चों.
यस और नो? Yes. ओके, उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड्स बोलो, SRR पर आर, 3.7. SRR पर आर 3.7. 3.70 and tell me SRR per unit 7.4. is equal to SRR per R into standard hours per unit. सही है क्या? Yes. तो टेल मी 3.70 into 2 hours कितना था बताओ? इज इट 7.40? Yes. 7.40 पर यूनिट. Yes. तो अब बताओ बच्चों, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या रहेगा? Total cost. टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट. Yes. अच्छा, मतलब इतना कॉस्ट होना चाहिए, सब कुछ हमारे प्लान से हुआ तो करेक्ट है ना बच्चों? टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट A प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना है? इज इट 14 रुपीज? Yes. तो क्वेश्चन में भी दिया है ना यार. F स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? 20. 20. स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इट 20? Yes. तो अब बताओ बच्चों, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट कितना है? सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से हुआ तो कितना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है पर यूनिट? 6 rupees. टेल मी, इज इट F माइनस E? इज इट 6 रुपीज? Yes. F माइनस E, सब कुछ इनके प्लान के हिसाब से हुआ तो प्रॉफिट कितना होना एक्सपेक्टेड है मेरे भाई? 6 रुपीज पर यूनिट. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अभी तक कोई वेरिएंस फाइंड किया क्या बच्चों हमने? No. कोई वेरिएंस फाइंड नहीं किया. तो कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस ऐसे लिखते हैं, फिर उसके अंदर और कैप्शंस बनाएंगे, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, सेल्स, उसके अंदर अपने अपने वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे. ऐसे नहीं करेंगे कि बस 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा नहीं करेंगे. चलेगा ना? Yes. चलेगा क्या? Yes. तो राइट डाउन सेकंड लिख रहे मेरे भाई, Yes, sir. कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस. ओके, उसके अंदर ऐसे लिख देना कैपिटल A मटेरियल. चलेगा क्या बच्चों? फिर कैपिटल A मटेरियल्स, कैपिटल B लेबर, कैपिटल C वेरिएबल ओवरहेड्स, कैपिटल D फिक्स्ड ओवरहेड्स, ऐसे करेंगे हम लोग. चलेगा क्या? Yes, sir. यहां तक लिखिए बच्चों अच्छे से सब लोग, Yes, sir. अंडरस्टैंडिंग भी है. Yes, sir. चलो, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस, उसके अंदर मटेरियल्स, उसके अंदर 1. चलेगा क्या बच्चों? Yes, sir. चलो बोलो, मटेरियल कौन सा वेरिएंस फाइंड करेंगे? पहले Cost variance. कॉस्ट वेरिएंस. देखो बच्चों, अब मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, एग्जाम में समझो आपको तीनों फाइंड करना है तो ऐसे भी कर सकते हो आप कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस फाइंड करो, यूसेज वेरिएंस फाइंड करो एंड डायरेक्ट उन दोनों का टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस लिख देना. बट उस केस में आपके पास क्रॉस चेक नहीं. Yes, sir. यस और नो? Yes, बट यहाँ पे कॉस्ट वेरिएंस में पहले फाइंड कर रहा हूँ, फिर प्राइस एंड यूसेज फाइंड कर रहा हूँ, तो प्राइस एंड यूसेज का टोटल कॉस्ट से मैच होता है क्या, ये भी देख सकता हूँ ना मैं साथ साथ में. Yes, sir. बट अगर आपके पास टाइम कम है तो आप वैसे भी कर सकते हो. आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. चलो बोलो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या फॉर्मूला है? SP इंटू SQ माइनस AP इंटू AQ कंज्यूम्ड. सही है? Yes, sir. चलो बोलो फिर, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? ₹4 पर किलोग्राम. Yes, sir. एंड देखो बच्चों, ये ₹4 पर किलोग्राम ये लिखा करो. देखो, मैंने इतना बूस्टर रिवीजन बैच में इतना गड़बड़ होते हुए भी मैंने कभी छोड़ा है क्या ये लिखना? यस और नो? इससे क्या होता है, अपना मिस्टेक का लोगों को लगता है कि इससे टाइम वेस्ट होता है. टाइम वेस्ट नहीं होता है, उल्टा क्या होता है, ऐसा नहीं लिख के हम सोचते बैठते, लेकिन उसमें टाइम जाता है उल्टा. यस और नो? Yes, sir. ₹4 पर किलोग्राम इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी बताओ कितना है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, 0.5 स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 0.50 kilograms Yes, sir. इंटू एक्चुअल आउटपुट. 485. एक्चुअल आउटपुट कितना है बोलो? 4850 यूनिट्स. ये समझा के बताओ बच्चों. Yes, sir. तो वेदर SQ इज एडजस्टेड फॉर एक्चुअल आउटपुट. Yes. Yes, sir. 0.50 kilograms is the standard input for 1 unit of output and actual output 4850 units है. Yes, sir. माइनस एक्चुअल प्राइस बता दो. एक्चुअल प्राइस बता दो मेरे भाई. वैसे तो एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी पता है अपने को, बराबर है ना? Yes, sir. तो मेरे ख्याल से 9800 एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट है, बराबर है ना? Yes, डिवाइडेड बाय कितना? 2300 किलोग्राम्स. तो ये एक्चुअल प्राइस पर किलोग्राम आ जाएगा इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड इज 2300 किलोग्राम. ऐसे इसका आंसर 9800 ही आएगा बच्चों. यस और नो? Yes, sir. अरे एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड का आंसर ही 9800 है. Yes. Yes, sir. यस और नो? Yes. तो जस्ट अ मिनट, फिर भी ₹4 पर किलोग्राम है ये. Yes, sir. इनटू बोलो, इज इट 2425 किलोग्राम्स? Yes, sir. Yes.
माइनस एक्चुअल प्राइस लिखो। यहाँ पे लिखने का रीजन ये है कि हमें बाद में एक्चुअल प्राइस भी लगने वाला है ना कहीं पे। Yes, sir. कितना है बोलो? 4.26087 अप्रोक्सीमेटली, ऐसा कुछ है क्या? Yes, sir. Yes, sir. इंटू 2300 किलोग्राम्स। Yes, sir. चलो फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर बताओ। 2425 इंटू 4 इज इट 9700? Yes, sir. सेकंड ब्रैकेट का आंसर 9800। Yes, sir. तो टेल मी, इज इट 100 एडवर्स? Yes, Yes, sir. sir. इज इट 100 एडवर्स? Yes, Yes, sir. sir. तो क्या है ये 100 एडवर्स? But 100 एडवर्स क्या है मेरे भाई? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसको दो पार्ट में एनालाइज करते हैं हम लोग। कौन से दो पार्ट? material price variance. मटेरियल प्राइस एंड मटेरियल यूसेज। तो राइट डाउन मटेरियल प्राइस वेरिएंस। लिख रहे हो सब लोग? Yes, Yes, sir. sir. मटेरियल प्राइस वेरिएंस। यस बच्चों, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। बताओ मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या है? Standard price minus Standard price minus फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्राइस माइनस actual एक्चुअल प्राइस इनटू actual quantity. actual quantity. एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। Yes, sir. मैं वापस बता दूं, ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस लूज मत करो अपना, है या नहीं? Yes, sir. बोलो एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम कितना है? 2300 किलोग्राम्स। Yes. यस और नो? Yes, sir. स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 4.26087 अप्रोक्सीमेटली। Sir. सॉरी सर, 4. Standard price. स्टैंडर्ड प्राइस 4 है, वो एक्चुअल प्राइस लिखा मैंने, बराबर है ना? Yes, sir. स्टैंडर्ड प्राइस 4 है बच्चों, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. माइनस एक्चुअल प्राइस बता दो। 4 एक्चुअल प्राइस जो ऊपर लिखा था मेरे भाई, minus 4. 4.26087। Yes. यस और नो? Yes, sir. तो 0.26087 इंटू 2300 कितना था ये? 600। ये 600 ही एक्चुअली, बराबर है ना? Yes. फेवरेबल है एडवर्स? Adverse. क्यों एडवर्स? Price ज्यादा है. Price. स्टैंडर्ड प्राइस से एक्चुअल प्राइस ज्यादा है। Yes. Yes, sir. स्टैंडर्ड प्राइस से एक्चुअल प्राइस ज्यादा है. ज्यादा है। यस और नो? Yes, sir. थर्ड क्या कैलकुलेट करना है मेरे भाई? Usage. मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस। चलो बोलो मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला। Standard quantity minus actual quantity. मटेरियल यूसेज वेरिएंस बोलो। Standard quantity. स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस Actual Actual quantity quantity consumed. consumed. into एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड इनटू Standard Standard price. price. स्टैंडर्ड प्राइस। तो बोलो स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? Rupees 4. Rupees. ₹4। चलो बोलो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऊपर कैलकुलेट किया था बच्चों। Yes. स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज इट 2425 किलोग्राम्स। Yes, sir. ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, दिख रहा है क्या आपको? Yes, sir. एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम कितना है? 2300 किलोग्राम्स। Yes, sir. तो एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड इज लेस। Less. तो फेवरेबल है एडवर्स? Favorable. कितना फेवरेबल बच्चों? 500 फेवरेबल। 500. एंड अब चेक करो यहां तक समरी टैलिड है क्या? Yes. मटेरियल प्राइस एंड यूसेज का वेरिएंस कॉस्ट से मैच करता है क्या? देखो Yes, sir. Yes, sir. मटेरियल प्राइस प्लस मटेरियल यूसेज, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आता है कि नहीं, चेक करो बच्चों। Yes, sir. ओके आता है, तो चलो फिर लेट अस गो फॉर कैलकुलेशन ऑफ Labor. Labor. लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस। तो राइट डाउन कैपिटल बी लेबर। लिख रहे हो क्या मेरे भाई? Yes, sir. लेबर। अब लेबर में कौन से वेरिएंस फाइंड करेंगे बच्चों? Labor cost. लेबर कॉस्ट, लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी। अच्छा लेबर मिक्स सब एफिशिएंसी क्यों नहीं फाइंड कर रहे हो? एक ही. इज ओनली वन ग्रेड ऑफ लेबर। Yes. अगर 2 ग्रेड होते तो वो भी कर लेते हम लोग। उन्होंने कैलकुलेट ऑल वेरिएंस बोला है, यस और नो? Yes, sir. बट हमारे पास वो स्कोप ही नहीं है बिकॉज देयर इज ओनली वन ग्रेड ऑफ लेबर, यस और नो? Yes, sir. And same applies to the material also. As there was only one raw material, we haven't calculated material mix and material sub-usage variance. Yes or no? As there is only one raw material. Are you getting my friends? Yes, sir. चलो फिर बोलो लेबर। लेबर के अंदर 1 बोलो फटाफट, क्या कैलकुलेट करना है? Labor cost variance. लेबर कॉस्ट वेरिएंस। बोलो लेबर कॉस्ट वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है मेरे भाई? Yes, sir. स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस Actual as paid Actual for. hours. actual hours paid for into actual rate. Yes, sir. actual hours paid for into actual rate. Yes, sir. तो बोलो स्टैंडर्ड आवर्स 2 hours into. इज इट 2 hours into 4850 यूनिट्स। ये समझता है क्या? Yes, sir. स्टैंडर्ड आवर्स आर ऑलवेज एडजस्टेड फॉर एक्चुअल आउटपुट Yes, sir. इनटू स्टैंडर्ड रेट बता दो ₹2 per hour। Super. Yes, sir. एंड नाउ टेल मी एक्चुअल आवर्स पेड फॉर
8,500 hours. Yes or no? Yes, sir. And actual rate पे किया है 16,800 for 8,500 hours. Yes, Yes, sir. तो डिवाइड बाय 8,500 hours is actual rate. वैसे ये actual hours into actual rate का आंसर ही 16,800 है. Yes, sir. Yes or no? yes, sir. Yes, तो टेल मी स्टैंडर्ड आवर्स बता दो एक बार कितना है. 9,700 hours yes, sir. into ₹2 minus 8,500 hours into बोलो actual rate 16,800 divided by 8,500. Tell me, is it 1.9. rupee 1.97647 कर देता हूँ. चलेगा क्या? yes, sir. Yes, sir. चलेगा क्या मेरे भाई? Yes, sir. बोलो. फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर इज इट 19,400 एंड सेकंड 16,800. Yes, तो एक्चुअल लेबर कॉस्ट जो है ना बच्चों वो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट से कम है. यस और नो? yes. तो 19,400 माइनस 16,800 आंसर Favorable. 2,600. फेवरेबल है एडवर्स? Favorable. Favorable. क्यों फेवरेबल? Actual. स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट से एक्चुअल लेबर कॉस्ट कम है. इज फेवरेबल? Yes, sir. इज इट 2,600 फेवरेबल माय फ्रेंड्स? Yes. Yes, sir. सेकंड बोलो क्या कैलकुलेट करना है? Labor rate variance. लेबर रेट वेरिएंस. लेबर रेट वेरिएंस. हम चलो बोलो लेबर रेट वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है मेरे भाई? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड फॉर. एक्चुअल आवर्स पेड फॉर. Yes, sir. तो बोलो एक्चुअल आवर्स पेड फॉर कितने? 8,500. 8,500 आवर्स. स्टैंडर्ड रेट बता दो. स्टैंडर्ड रेट ₹2. ₹2. एक्चुअल रेट 1.9. 1.976471. यस और नो? तो 2 माइनस 1.97 बराबर ना? Yes. 6471 इंटू 8,500 आंसर 200. 200. इज इट 200. क्या फेवरेबल है एडवर्स? Favorable. Favorable. क्यों फेवरेबल? Actual rate. स्टैंडर्ड रेट से एक्चुअल रेट कम है बच्चों. Yes. स्टैंडर्ड रेट से एक्चुअल रेट कम है. कम है तो इट्स फेवरेबल. Yes, sir. तो लेबर रेट वेरिएंस तक आ गए हम लोग. उसके बाद Labor efficiency. Efficiency. लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस. लेबर Efficiency. Efficiency. एफिशिएंसी वेरिएंस. क्या फॉर्मूला लेबर एफिशिएंसी का? Standard hours. स्टैंडर्ड आवर्स माइनस Paid for. एक्चुअल आवर्स पेड फॉर इनटू Standard. स्टैंडर्ड रेट. कितना स्टैंडर्ड रेट? ₹2. ₹2. स्टैंडर्ड आवर्स ऊपर कैलकुलेट किए हुए हमने 9,000. 9,700 आवर्स. एक्चुअल आवर्स पेड फॉर 8,500 आवर्स. तो स्टैंडर्ड आवर्स से स्टैंडर्ड आवर्स मतलब एज वेल टाइम अलाउड. टाइम अलाउड से टाइम टेकन कम है. टाइम अलाउड से टाइम टेकन कम है. फेवरेबल है एडवर्स? Favorable. हाउ मच फेवरेबल? 2,400. 2,400 फेवरेबल. एंड चेक करो लेबर रेट एंड लेबर एफिशिएंसी का टोटल लेबर कॉस्ट से मैच होता है क्या? Yes, sir. होता है क्या? Yes. 2,400 फेवरेबल एंड 200 फेवरेबल. इज इट 2,600 फेवरेबल? Yes, sir. चलो लेबर रेट एंड एफिशिएंसी का टोटल मैच हो गया. हाँ चलो आप क्या लिखो? कैपिटल सी. चलेगा क्या? Yes, sir. क्या लिखो? Variable. वेरिएबल ओवरहेड्स. चलो प्लीज राइट डाउन वेरिएबल ओवरहेड्स. लिख रहे बच्चों? Yes, sir. वेरिएबल ओवरहेड्स. तो वेरिएबल ओवरहेड्स में कौन से वेरिएंस फाइंड करेंगे बच्चों? Variable. cost. वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी. तो राइट डाउन 1. क्या लिख रहे बोलो? Variable overhead. वेरिएबल ओवरहेड Cost variable. Cost. कॉस्ट वेरिएंस. वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. बोलो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है? SRR per unit. एसआरआर पर यूनिट या पर आर? Per Per unit. unit. पर यूनिट इनटू Actual output. Actual output. एक्चुअल आउटपुट. एसआरआर पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट माइनस Actual variable overhead cost. एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड Yes. माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड. सही है क्या मेरे भाई? Yes, sir. चलो बोलो एसआरआर पर यूनिट कितना है? 0.60. 0.60 60. पर यूनिट बता रहे हो ना बच्चों? Yes. Yes, sir. इनटू एक्चुअल आउटपुट 4850. 4850 यूनिट्स माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड Rupees 2,000. 2,600. क्वेश्चन में दिया हुआ है. Yes. Yes, sir. चलो बोलो फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर 4850 इंटू 0.60 इज इट 2910 माय फ्रेंड्स. Yes, sir. 2910 क्या है बच्चों? ये
वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट absorbed by actual output by using predetermined overhead recovery rate. तो एब्सॉर्ब ज्यादा हुआ है, इनकर कम हुआ है, तो फेवरेबल या एडवर्स? फेवरेबल. वेरी गुड. तो इट इज 310 फेवरेबल. Yes, sir. ये है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. सेकंड क्या फाइंड करना है? वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस. वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस. बोलो वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है? SRR पर आर. SRR पर आर इनटू एक्चुअल आवर्स. SRR पर आर इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड. एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड. सही है क्या मेरे भाई? Yes, sir. चलो बोलो SRR पर आर कितना है? 0.30. एक्चुअल आवर्स 8500 आवर्स. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Minus actual cost incurred 16. 2600. Yes, sir. So 8500 into 0.30. Is it 2550? 2550 minus 2600. So tell me, is it 50 adverse? Yes, sir. Is it 50 adverse? Yes, sir. ये 50 adverse क्या है मेरे भाई? वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस. थर्ड बोलो फटाफट. वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस. वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस. हाँ चलो बोलो क्या फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू SRR पर आवर. स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू SRR पर आवर. बोलो फिर SRR पर आवर कितना है मेरे भाई? 0.30 है. Yes, sir. एंड स्टैंडर्ड आवर्स कितने बता दो? स्टैंडर्ड आवर्स 9700 आवर्स. स्टैंडर्ड आवर्स आर एडजस्टेड फॉर एक्चुअल आउटपुट. याद है क्या आपको? Yes, sir. एक्चुअल आवर्स कितने मेरे भाई? 8500. तो स्टैंडर्ड आवर्स से एक्चुअल आवर्स कम है. फेवरेबल है एडवर्स? फेवरेबल. हाउ मच फेवरेबल? इज इट 360 फेवरेबल? Yes, sir. तो 360 फेवरेबल एंड 50 एडवर्स का टोटल 310 फेवरेबल से मैच हो रहा है. देखो आप एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी का टोटल कॉस्ट से मैच कर रहा है. Yes, sir. कर रहा है या नहीं कर रहा है? Yes, sir. तो वेरिएबल ओवरहेड का डिस्कशन कंप्लीट हुआ क्या? फिर Yes, sir. कंप्लीट हुआ क्या? अब लिखो कैपिटल डी. क्या लिखो? फिक्स्ड ओवरहेड्स. चलो फिक्स्ड ओवरहेड्स में कौन से वेरिएंस फाइंड करने वाले बच्चों? Fixed overhead. फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, फिर एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम, कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी. कैलेंडर नहीं होगा क्या कैलकुलेट? नहीं. नहीं होगा. क्यों? देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वर्किंग डेज. सही है. Yes, तो चलो राइट डाउन. फिक्स्ड ओवरहेड्स में 1 बोलो क्या लिखो? फिक्स्ड ओवरहेड cost variance. कॉस्ट वेरिएंस. फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या फॉर्मूला है? SRR पर यूनिट इनटू Actual output. एक्चुअल आउटपुट माइनस Actual cost incurred. एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड. सही है क्या? Yes, sir. हाँ, चलो बोलो SRR पर यूनिट कितना है? इज इट ₹7.40? Yes, sir. एक्चुअल आउटपुट 4850 यूनिट्स माय फ्रेंड्स Yes, sir. माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड 42300. तो इज इट 4850 into 7.4? टेल मी, इज इट 35890? Yes, sir. 35890 minus 42300. Yes, answer 6410. फेवरेबल है एडवर्स? Adverse. क्यों एडवर्स? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड इज मोर. It is more than what is absorbed. What is absorbed? Yes or no? Yes, sir. Second क्या लिखो?
Fixed overhead expenditure. Fixed overhead expenditure variance. Fixed overhead Expenditure variance. expenditure variance. बोलो फिर क्या फॉर्मूला होता है इसका? Budgeted fixed overhead Budgeted fixed overheads minus fixed actual. overhead. actual fixed overheads. Yes. सही है क्या? Yes, Yes, sir. sir. एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स मतलब ऑब्वियसली एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड, बराबर है ना? Yes, sir. बजटेड फिक्स ओवरहेड्स कितने? हाँ, Rupees 7.40 into 5,100. वेरी गुड बेटा, यस वेरी गुड. बजटेड फिक्स ओवरहेड क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्टली नहीं दिए, बट सुनो एक मिनट, सुनो प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे बताओ एसआरआर पर यूनिट का क्या फॉर्मूला होता है भाई? एसआरआर पर यूनिट का, Budgeted. Budgeted. एसआरआर पर यूनिट, सुनो तो एसआरआर पर यूनिट इज इक्वल टू, हाँ, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट. Output. करेक्ट है? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट इज एसआरआर पर यूनिट. Yes, sir. तो एसआरआर पर यूनिट इनटू बजटेड आउटपुट इज बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स. Yes, sir. तो एक काम करता हूं, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, चलेगा क्या? Yes, sir. एसआरआर पर यूनिट इनटू, बोलो, Budgeted. बजटेड आउटपुट. यस और नो? Yes. Yes, sir. इज बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड. है कि नहीं बच्चों? Yes, sir. थोड़ा सा भी कंफ्यूजन बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना यार. Yes. Yes, तो बोलो एसआरआर पर यूनिट कितना था? 7.40. 7.40. बजटेड आउटपुट कितना था? 5,100. 5,100. एक्चुअल फिक्स कॉस्ट इनकर्ड, बोलो, 42,000. 42,300. तो 5,100 इंटू 7.40 कितना? ये 37,000. 740. इन शॉर्ट 37,740 को 5,100 से डिवाइड करके किसने आंसर आपको दिया है 7.40. Yes, sir. यस और नो? Yes. Yes, sir. माइनस 42,300. माइनस 42,300 क्या आंसर है बोलो? 4,560. Adverse. Adverse. फेवरेबल है एडवर्स? Adverse. क्यों एडवर्स? क्योंकि एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड इज more than budgeted fixed overhead cost, is more than budgeted fixed overhead cost. Yes or no? Yes, sir. Third, क्या लिख रहे हैं मेरे भाई? Fixed overhead volume. Fixed overhead volume variance. Fixed overhead Volume. volume variance. बोलो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है? Budgeted output minus actual. फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है? बजटेड आउटपुट माइनस Actual. एक्चुअल आउटपुट इनटू एसआरआर पर यूनिट. एसआरआर पर यूनिट, बोलो एसआरआर पर यूनिट कितना है? 7.40. बजटेड आउटपुट बोलो 5,100 यूनिट्स. एक्चुअल आउटपुट, 4,850. चलो बजटेड आउटपुट से एक्चुअल आउटपुट कम है, फेवरेबल या एडवर्स? Adverse. Adverse. वेरी गुड, एडवर्स. वैसे कैलसी पे तो पॉजिटिव नंबर है, बराबर है ना? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. कितना एडवर्स आ रहा है बोलो? 1,875. 18 75. 1875 आ रहा है. 5,100 माइनस 4,850 बराबर ना, इंटू 7.40. 1850. 1850 आ रहा है ना? Yes, sir. चेक करो एक बार प्लीज. 1850. 1850 फेवरेबल है एडवर्स? Favorable. एडवर्स ना बेटा. हाँ. बजटेड आउटपुट से एक्चुअल आउटपुट कम है, Adverse. इज एडवर्स. Yes, sir. 1,850. 1850 एडवर्स. Yes, sir. बजटेड आउटपुट से एक्चुअल आउटपुट कम है, समझा ना? Yes, sir. ओके. अब वॉल्यूम वेरिएंस को दो पार्ट में डिवाइड करना है या तीन पार्ट में? दो. दो. कौन से? Fixed कैलेंडर एंड कैपेसिटी. Capacity and efficiency. नहीं, कैलेंडर नहीं कैलकुलेट होगा. नहीं. क्यों? Number of days. वेरी गुड, नंबर ऑफ डेज अवेलेबल ही नहीं है, तो कैलेंडर का तो सवाल ही नहीं उठता है. यस और नो? तो कौन से वेरिएंस फाइंड करेंगे? कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी. तो राइट डाउन फिक्स्ड ओवरहेड, बोलो Capacity. कैपेसिटी वेरिएंस. क्या फॉर्मूला था उसका? Budgeted hours minus बजटेड आवर्स माइनस actual. Actual hours. एक्चुअल आवर्स इनटू एसआरआर Per hour. पर आवर. सही है बच्चों? Yes, sir. बोलो फिर एसआरआर पर आवर कितना है? 3.70. 3.70 है. Yes. Yes, sir. एसआरआर पर आवर है इतना, Yes. Yes, sir. 3.70. उसके बाद बजटेड आवर्स बताओ आप. 5,100. बजटेड आवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों? स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट इनटू बजटेड आउटपुट. याद है क्या फॉर्मूला? Yes. तो स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट कितना है? 2 आवर्स 2 hours. इनटू बजटेड आउटपुट 5,100. 5,100 यूनिट्स. ये बजटेड आवर्स है. एंड एक्चुअल आवर्स कितने? 8,500. 8,500 आवर्स. यस और नो? Yes, sir.
देखो थोड़ा सा भी लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या लैक ऑफ नॉलेज भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यस और नो? Yes, sir. बजटेड आवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं याद है क्या? मैंने लिख के दिया था क्या आपको? Yes, sir. वो भी लिख के दिया है मेरे भाई। तो बोलो इज इट 10,200 आवर्स? Yes, sir. Yes, sir. ये बजटेड आवर्स है। 8,500 आवर्स एक्चुअल है। तो बोलो बजटेड आवर्स से एक्चुअल आवर्स कम है। बजटेड आवर्स से एक्चुअल आवर्स कम है। ये फेवरेबल है एडवर्स? फेवरेबल है एडवर्स? कैपेसिटी सोचो क्या तुमने यही सोचने का, तुमने सोचा था 10,200 आवर्स काम करने का, काम कम हुआ तो Adverse. खराब ही बात हो गई ना यार। Adverse. यस और नो? Yes, sir. आपने बोला नहीं सर 8,500 आवर्स में हमने बहुत एफिशिएंसी से काम किया रहेगा, बहुत ज्यादा यूनिट्स बनाए रहेंगे, तो आएगा ना एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल। हमने कुछ उसको रोक के रखा है क्या कुछ? यस और नो? Yes, sir. तो 10,200 माइनस 8,500 इंटू 3.70 कितना था बोलो? 6290. 6290 फेवरेबल है एडवर्स? Adverse. एडवर्स। एक्चुअल आवर्स कम है, इसलिए मैंने आपको कब फेवरेबल कब एडवर्स स्पेसिफिकली लिख के दिया है। Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. कब फेवरेबल कब एड लिख के दिया है। Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. एंड नेक्स्ट बोलो क्या फाइंड करना है? फिक्स्ड ओवरहेड Efficiency Efficiency variance. variance. एफिशिएंसी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस बोलो फॉर्मूला उसका। Standard hours minus Standard actual hours. hours. Actual एक्चुअल hours. आवर्स इंटू SRR SRR per एसआरआर पर आवर इंटू एसआरआर per hour. पर आवर। हाँ चलो बोलो एसआरआर पर आवर कितना है मेरे भाई? 3.70। हाँ चलो स्टैंडर्ड आवर्स बताओ कितने थे? 9,700. 9,700। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट याद है क्या? Yes, sir. माइनस 8,500 आवर्स एक्चुअल में ये। Yes, तो sir. स्टैंडर्ड आवर्स से एक्चुअल आवर्स कम है। स्टैंडर्ड आवर्स से एक्चुअल आवर्स कम है, विल लीड टू फेवरेबल और एडवर्स वेरिएंस। Favorable. फेवरेबल। अच्छा ये क्यों फेवरेबल? Efficiency. तुमने जितने सुनो जितने यूनिट्स बनाए हैं उसके लिए 9,700 आवर्स अलाउड है। कितने यूनिट्स बनाए तुमने? 4850। 485. उसके लिए टाइम अलाउड कितना है? 9,700। कितना लिया है? 8,000। अब जितना अलाउ किया है उससे कम आवर्स लोगे तो वर्कर्स आर एफिशिएंट, Yes, sir. मतलब फेवरेबल। Yes, sir. यस और नो? कितना फेवरेबल बोलो? 4440. 4440 फेवरेबल। Yes. तो ये एक काम करो, चलो ये कैपेसिटी और एफिशिएंसी का टोटल करके देखो और चेक करो वॉल्यूम से मैच करता है क्या। Yes, sir. कैपेसिटी और एफिशिएंसी का टोटल करो और देखो वॉल्यूम से मैच करता है क्या। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ओके चलो ये अब मुझे बताओ सारे कॉस्ट वेरिएंसेस कैलकुलेट हो गए, डू यू एग्री? Yes, sir. मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स सब हो गए। अब लिखो कैपिटल ई। क्या लिख रहे हैं? सेल्स। क्या लिख रहे हैं? Sales. सेल्स। ओके Yes. कैपिटल ई सेल्स, ध्यान दे रहे हो क्या? Yes, sir. चलो सेल्स वेरिएंस आपने इसके पहले कभी कैलकुलेट नहीं किया, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ट्री डायग्राम के फॉर्म में लिखता हूँ। यहाँ पे कैसे भी लिखो क्या फर्क पड़ने वाला है, चलेगा क्या? अब सिर्फ ध्यान दो, यहाँ पे बाद में कॉपी करो, बहुत सिंपल है बच्चों। सेल्स वेरिएंस, तो सेल्स वैल्यू वेरिएंस पहले कैलकुलेट करते हैं। सेल्स वैल्यू बहुत सिंपल है, सिर्फ ध्यान दो। मुझे बताओ हमने क्या सोचा था कितने सेल्स होंगे, आर बजटेड सेल्स, Yes, sir. एंड कितने सेल्स एक्चुअली हो गए, एक्चुअल सेल्स। इन दोनों का डिफरेंस ही सेल्स वैल्यू वेरिएंस। तो क्या सोचा था आपने, कितने यूनिट्स बेचना था आपको? 5,100 यूनिट्स। क्या रेट से बेचना था? 20. 20. 20 रुपीज पर यूनिट से बेचना था। Yes. Yes, sir. एक्चुअल सेल्स कितने हो गए? 95,600। Yes. Yes, sir. नहीं समझा आपको शायद? Yes, sir. तो आप बताओ 5,100 इंटू 20, 1,02,000 इतना सेल एक्सपेक्टेड था, Yes, sir. जबकि सेल कितना हुआ? 95,000. 95,600। यस और नो? तो कितना कम हुआ सेल? 6,400. फेवरेबल है एडवर्स? Adverse. एडवर्स। यस, इसलिए मैं वो पॉजिटिव नेगेटिव याद ही मत करो बोला था, समझाया नहीं? Yes, sir. हर बार सोचने का कि हो क्या रहा है। यस और नो? Yes. बजटेड सेल से एक्चुअल सेल्स कम है कि नहीं बच्चों? Yes, तो sir. ये फेवरेबल, सॉरी ये Adverse. एडवर्स है। बजटेड सेल से एक्चुअल सेल्स कम. कम है, ये Adverse. एडवर्स है। अच्छा मुझे बताओ ये जो सेल्स वैल्यू है ये किस चीज से अफेक्ट करती है बोलो? Cost of. एक तो सेलिंग प्राइस से एंड एक सेल्स वॉल्यूम से। Yes. Yes, sir. किस पे डिपेंड करता है सेल्स वॉल्यूम? तुमने कितने क्या प्राइस में बेचा और कितने यूनिट्स बेचे। तो क्या प्राइस में बेचा उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं सेलिंग प्राइस वेरिएंस। क्या बोलो? Price variance. Selling price variance. सेलिंग प्राइस वेरिएंस। अच्छा सुनो, सेलिंग प्राइस वेरिएंस इज सेम लाइक मटेरियल प्राइस वेरिएंस। बोलो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का क्या फॉर्मूला था?
स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना लिखूंगा, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस था, इनटू क्या था बोलो, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम। तो यहाँ पे रहेगा इनटू एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी। अरे सेल्स ये फिनिश प्रोडक्ट है ना मेरे भाई। हाँ तो बोलो एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी कितना है, 4850 यूनिट्स। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 20, एक्चुअल कितना है 95600 डिवाइडेड बाय 4850 यूनिट्स। 19.71. तो टेल मी इज इट 4850 यूनिट्स। Yes, sir. तो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस कितना है मेरे भाई 20, एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है 95600 डिवाइडेड बाय 4850 कितना है रुपीज 19.7113402061 करेक्ट है। तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो है वो स्टैंडर्ड से कम है, स्टैंडर्ड से कम है, तो फेवरेबल या एडवर्स। Favorable. सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ये रिवेन्यू है तुम्हारा, यस और नो। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस है एक्चुअल सेलिंग प्राइस। तुम्हें ज्यादा दिमाग की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ टेंशन फ्री रहो और आंसर दो, बराबर आएगा आंसर। स्टैंडर्ड तुम ये एकेडमिक से बोल के मत पढ़ो, तुम्हारा बिजनेस है बोल के सोचो। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस है एक्चुअल सेलिंग प्राइस कम है, तुम कैसे फेवरेबल बोलोगे भाई भाई, यस और नो। इट इज एडवर्स, यस और नो। तो कितना एडवर्स आप बता दो मुझे, ये मल्टीप्लाई करके। तो 1400 एडवर्स, इज इट 1400 एडवर्स। Yes, sir. समझता है कि आपको ये बहुत टफ फॉर्मूला था क्या, सेलिंग प्राइस क्या है यार, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम की जगह एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी है यहाँ पे। अच्छा, मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला याद है क्या आपको, सिमिलर इज द फॉर्मूला फॉर सेल्स, बोलो वॉल्यूम वेरिएंस। तो बोलो क्या था फॉर्मूला, तो उधर मटेरियल यूसेज का स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड की क्या जगह क्या लिखोगे, बजटेड सेल्स क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम की जगह एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी इनटू क्या था स्टैंडर्ड प्राइस। तो मल्टीप्लाई किससे होगा यहाँ पे, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, यस और नो। तो बोलो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस कितना है 20, बजटेड सेल्स क्वांटिटी कितना है 5100, एक्चुअल में कितना बेचे 4850। तो जितना सोचा था उससे कम बेचे, तो वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल है एडवर्स है, एडवर्स है। 5,000. कितना एडवर्स 5000 एडवर्स। एंड चेक करो ये समरी टैलीड है क्या, Yes, sir. 5000 एडवर्स एंड 1400 एडवर्स, ये 6400 एडवर्स। तो याद रहेगा क्या सेल्स, Yes, sir. लिख के ले लो। सेल्स वैल्यू वेरिएंस कैसे एनालाइज करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड माय फ्रेंड्स। Yes, sir. तो सेल्स वैल्यू वेरिएंस डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, सेलिंग प्राइस एंड सेल्स वॉल्यूम लिखा आपने। अच्छा, ये याद कैसे रखने का समझता है क्या, देखो यार याद रट्टा थोड़ी मारेंगे यार। सेलिंग प्राइस वेरिएंस किसी को भी समझता है यार, प्राइस वेरिएंस मतलब क्या, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस Yes, sir. एंड सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, बजटेड सेल्स क्वांटिटी माइनस एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी। मल्टीप्लाई किससे यार करना है, थोड़ा सा अगर आप लॉजिक ध्यान में रखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। Yes, sir.
समझ रहे हैं बच्चे? Yes. पक्का? Yes, sir. ओके, तो ये हो गए सेल्स, चलेगा। अब लिखो एफ, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट में हमें सिर्फ एक वेरिएंस कैलकुलेट करना है, इसके अननेसेसरी डेप्थ में नहीं जाएंगे, ये हमारे कुछ सिलेबस में नहीं है ज्यादा, ठीक से, बराबर है ना? Yes, sir. प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में हम एक ही वेरिएंस कैलकुलेट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस। क्या बोलो? Profit volume. Profit volume. अच्छा, ये आपको फॉर्मूला 1 सेकंड में याद हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दोगे तो। 1 सेकंड से मुझे बताओ, आपको सेल्स वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है क्या? ऊपर का भी Yes, sir. क्या फॉर्मूला था सेल्स वॉल्यूम का? Budget. बजटेड सेल्स क्वांटिटी माइनस Actual sales. एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी। सेल्स वॉल्यूम का ही फॉर्मूला भाई, इनटू क्या था? स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो उसकी जगह सिर्फ इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट करो बस। समझा या नहीं? Yes. स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस की जगह प्रॉफिट कर दिया, तो सेल्स वॉल्यूम की जगह प्रॉफिट वॉल्यूम हो गया। Yes, sir. सेल्स वॉल्यूम की जगह क्या हुआ ये? Profit. Profit. प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस। तो बोलो स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट कितना था? 6। Rupees 6. बजटेड सेल्स क्वांटिटी कितना है? 5100 यूनिट्स। एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी 485. 4850। तो ये फेवरेबल आएगा या एडवर्स आएगा? Advance. Adverse. एडवर्स। कितना एडवर्स बताओ? 1500. 1500 adverse. इज इट 1500 एडवर्स? Yes, sir. is profit volume variance. This profit volume variance. समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. This is profit volume variance. Are you understanding this? Yes, sir. कुछ जा रहा है क्या दिमाग में? Yes, sir. पक्का? Yes. ओके, यहाँ पे और एक है प्रॉफिट प्राइस वेरिएंस, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप। सिर्फ प्रॉफिट प्राइस वेरिएंस ऐसे लिखो, एंड ये कैलकुलेशन कैसे होता है और क्या होता है ये थोड़ी देर के बाद करेंगे भाई, 5-10 मिनट के बाद, चलेगा क्या? आप सिर्फ लिख के रखो इतना, प्रॉफिट प्राइस वेरिएंस, यानी 2-4 लाइन ब्लैंक छोड़ो। प्रॉफिट प्राइस वेरिएंस ऐसा लिखो, 2 से 3 लाइन ब्लैंक छोड़ दो बस, चलेगा क्या? Yes, sir. हम आएंगे यहाँ पे वापस, Yes. चलेगा क्या? अच्छा बताओ, उनका पहला क्वेश्चन क्या था? कैलकुलेट ऑल द वेरिएंसेस। हो गया क्या वो सॉल्व? Yes. Yes. सेकंड क्वेश्चन क्या है? प्रिपेयर एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्टेटमेंट Two. टू कैलकुलेट एक्चुअल प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द मंथ। अच्छा, कितने वर्किंग बनाए हमने अभी तक? पहला स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड था, सेकंड कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस था, वो सेकंड के अंदर एबीसीडी था, बराबर है ना? Yes. तो एक काम करो, थर्ड लिखो। थर्ड लिख रहे हो क्या मेरे भाई? Yes, sir. क्या लिखो आप बोलो? स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ, स्टेटमेंट शोइंग Calculation. कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? एक्चुअल प्रॉफिट। हाँ बोलो, एक्चुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द मंथ, चलेगा क्या? Yes. एक्चुअल Operating profit. ऑपरेटिंग Profit. प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द मंथ, अर्नड बोलो During the month. ड्यूरिंग द मंथ। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द मंथ। सही है बच्चों? Yes. पर्टिकुलर्स, अमाउंट के 2 कॉलम, अमाउंट के 2 कॉलम बना रहे हो आप? पर्टिकुलर्स, अमाउंट के 2 कॉलम बना रहे हो आप? Yes. Yes, sir. तो राइट डाउन ए, एक्चुअल सेल्स वैल्यू। एक्चुअल प्रॉफिट मतलब क्या है यार? एक्चुअल सेल्स वैल्यू से एक्चुअल टोटल कॉस्ट डिडक्ट करो बस। Yes. बोलो एक्चुअल सेल्स वैल्यू कितना है? 95,600. 95,600। डायरेक्ट आउटर कॉलम को लिखो, चलेगा ना? Yes. Yes, sir. बी, एक्चुअल टोटल कॉस्ट। बी, एक्चुअल बोलो Cost. टोटल कॉस्ट, उसके अंदर लिखो 1 Material. मटेरियल कॉस्ट। बोलो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कितना है? 9,800. 9800। इनर कॉलम को लिखो, लिख रहे हो? Yes, sir. सेकंड, एक्चुअल लेबर कॉस्ट। बोलो मेरे भाई। 16,000. 16,800। Yes. एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स। 2,600.
वेरिएबल ओवरहेड्स, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट 2600. Yes. Yes. फोर्थ, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स 42,300. कितना? 42,300. 42,300. टोटल 71,500. 71,500. पक्का? Yes, तो sir. ए माइनस बी क्या आ जाएगा? Profit. एक्चुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर द मंथ. Yes, sir. Actual operating profit for the month. Tell me, is it A minus B? Yes, sir. बोलो आंसर. 24,100. 24,100. 24,100 is actual operating profit earned during the month. तो वैसे देखा जाए तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर दे दिए बच्चों हम लोग. Yes. यस और नो? Yes, sir. दोनों क्वेश्चन का आंसर दे दिए हम लोग. Yes, sir. करेक्ट है. बट हम लोग थोड़ा अब ये चैप्टर का ओवरव्यू लेने की कोशिश करते बच्चों. चलेगा क्या? Yes, sir. चलेगा क्या? Yes, sir. आप मुझे बताओ, सब कुछ हमारे हिसाब से हुआ रहता तो प्रॉफिट कितना होता? सब कुछ हमारे हिसाब से हुआ रहता तो. 30,000. अच्छा, ये 24,100 तक लिखा आप लोगों ने? Yes. Yes, sir. यहां तक कर दो इरेज ये. Yes, sir. हाँ बोलो, सब कुछ हमारे हिसाब से हुआ रहता तो प्रॉफिट कितना होता? 30,600. वेरी गुड. 30,600. कैसे कैलकुलेट किया आपने? 5,100 इंटू 6. अच्छा, वो मतलब बजटेड प्रॉफिट था क्या बच्चों? फिर Yes, sir. Yes, sir. बजटेड प्रॉफिट कितना था आप बता दो मुझे. 5,000. बोलो, इज इट रुपी 6 पर यूनिट इंटू 5,100 यूनिट्स. करेक्ट है. Yes, sir. अच्छा बताओ, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? अभी फाइंड किया ऊपर आपने. 24,000. 24,100. तो बजटेड प्रॉफिट कितना था? 600. 30,600. एक्चुअल प्रॉफिट कितना आया? 24,000. 24,100. तो कितना डिफरेंस है? 6,500. फेवरेबल है एडवर्स? Adverse. क्यों? Profit. एक्चुअल प्रॉफिट कम है ना बच्चों. Yes, sir. अगर एक्चुअल प्रॉफिट बजटेड प्रॉफिट से कम रहेगा तो सिचुएशन क्या है बोलो? एडवर्स है. सिचुएशन Adverse, sir. 6,500 एडवर्स है क्या? आप बताओ मुझे. Yes, sir. तो इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट वेरिएंस. क्या बोलेंगे इसको? Profit. Profit will- प्रॉफिट वेरिएंस. तो बोलो बच्चों, टोटल प्रॉफिट वेरिएंस क्या है? बजटेड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट. अच्छा, बजटेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया? स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट इनटू बजटेड आउटपुट. Yes. स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट इनटू, Budget. मतलब हर यूनिट पे आपको 6 रुपए प्रॉफिट होना एक्सपेक्टेड था. Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. बट आपने बेचे कम यूनिट, जो भी कुछ हुआ सब रामायण होके 24,100 प्रॉफिट हुआ. Yes. तो प्रॉफिट में डिफरेंस कितना है जो हमने सोचा था उससे? 6,500. 6,500. 6,500 ये क्या है बच्चों? Adverse. ये प्रॉफिट वेरिएंस है. यस और नो? Yes. तो चलो, आपके पास सारे आंसर्स हैं ना अभी मटेरियल लेबर के रिलेटेड. Yes, sir. एक काम करो, मैं जो वेरिएंस पूछ रहा हूँ ना वो कितना था आप मुझे बता दो. चलेगा क्या? Yes, sir. चलो बताओ जरा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना था? Price variance. 600. मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना था? 600 adverse. 600 एडवर्स. अब मैं रुपीज ऐसे लिख नहीं रहा हूँ. Yes. एंड आप मुझे मटेरियल यूसेज वेरिएंस कितना था वो भी बता दो. 500 favorable. कितना था? 500 favorable. 500 फेवरेबल. तो अच्छा, इन दोनों का टोटल को क्या बोलेंगे हम लोग? Material cost cost variance. मटेरियल Cost. Cost variance. कॉस्ट वेरिएंस वो कितना था? 1,000 1,000 adverse. 100 adverse. 100 एडवर्स. 100 adverse. करेक्ट है. Yes, sir. ऑब्वियसली ये दोनों उसके पार्ट थे ना बच्चों. Yes, sir. तो इन दोनों का टोटल ही बताना था ना आपको सिर्फ. Yes. Yes, sir. 100 एडवर्स. Yes. अच्छा, लेबर रेट वेरिएंस कितना था बताओ बच्चों? 200 favorable. लेबर रेट वेरिएंस 200 Favorable. फेवरेबल. अच्छा, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस बताओ? 2,400 2,400 favorable. 2,400 फेवरेबल. तो इन दोनों का टोटल को क्या बोलेंगे हम लोग? labor cost Labor variance. cost variance. कितना था वो? 2,600 2,600 favorable. favorable. 2,600 Favorable. फेवरेबल. 2,600 फेवरेबल, जिसको ये दो पार्ट में डिवाइड किया था, लेबर रेट एंड लेबर एफिशिएंसी. Yes, sir. सही है. अच्छा बताओ, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस 50 adverse. कितना था? 50 adverse. 50 adverse. 50 एडवर्स था बच्चों. Yes, sir. एंड वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस 360 favorable. favorable. 360 फेवरेबल. क्या? Yes. अच्छा, ये टोटल क्या था? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेरिएबल ओवरहेड Cost Cost variance. variance. कॉस्ट वेरिएंस कितना था बच्चों? 300 310 310 favorable. favorable. फेवरेबल. 310 फेवरेबल. तो 310 फेवरेबल के ये दो पार्ट्स है. Yes, Yes. sir.
हाँ चलो बोलो, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना था, बोलो आप। 4560 adverse. 4560 Adverse. एडवर्स। अच्छा, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस कितना था बता दो। 1850 adverse. फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, Yes. जस्ट अ मिनट, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस कितना था बच्चों। 1850 adverse. 1850 एडवर्स। इन दोनों का टोटल क्या था। 6410 adverse. इज इट फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, Yes. कितना था। 6410 6410 adverse. एडवर्स। तो 6410 एडवर्स की ये दो पार्ट थी। Yes, sir. अच्छा, वॉल्यूम वेरिएंस को हमने फर्दर एनालाइज किया था, याद है क्या आपको। Yes. कौन से दो पार्ट में, Capacity and कैपेसिटी efficiency. एंड एफिशिएंसी। सही है, Yes, sir. बोलो कैपेसिटी वेरिएंस कितना था मेरे भाई। 6290 adverse. कैपेसिटी वेरिएंस कितना था। 6290 6290 adverse. एडवर्स एंड एफिशिएंसी 4440. 4440. फेवरेबल क्या, Yes, sir. फेवरेबल। सही है क्या, Yes. Yes, sir. यस और नो। Yes. Yes, sir. तो आप बताओ बच्चों, ये अभी तक जो भी आया राइट, ये कॉस्ट वेरिएंस थे कि नहीं सब। Yes, sir. आप मुझे बताओ, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दिख रहा है आपको, Yes. Yes, sir. लेबर कॉस्ट वेरिएंस, Yes, sir. वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो ये चार नंबर जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये चारों का टोटल आप मुझे बता पाएंगे क्या। Yes, sir. हाँ बताओ, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, 3000. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। बोलो 3600 adverse. 3600 Adverse. वो जो आएगा उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस वेरिएंस। क्या बोलते हैं, Cost Cost price price variance. variance. कॉस्ट प्राइस वेरिएंस। कितना है कॉस्ट प्राइस वेरिएंस बताओ फिर आप। 3600. 3600. 3600 क्या, फेवरेबल है एडवर्स। Adverse. ठीक से बताओ हाँ बच्चों, मिस्टेक नहीं चाहिए मुझे। Adverse. लगे तो और एक बार करो, कॉस्ट प्राइस वेरिएंस, ये चारों का टोटल Adverse. पक्का। Yes, sir. कॉस्ट प्राइस वेरिएंस 3600 एडवर्स। Yes, sir. अच्छा बताओ, सेलिंग प्राइस वेरिएंस आपको पता है क्या, सेलिंग प्राइस वेरिएंस। देखो जाओ उधर सेल्स में, सेलिंग प्राइस वेरिएंस कितना था बता दो। 1400 adverse. 1400 एडवर्स या फेवरेबल। Adverse. तो ये कॉस्ट प्राइस मतलब ये मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, ये सब हो गया Yes. कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ये दोनों का जो टोटल है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट प्राइस वेरिएंस। क्या बोलते हैं, Profit. Profit price. प्रॉफिट प्राइस वेरिएंस। तो बोलो प्रॉफिट प्राइस वेरिएंस कितना था मेरे भाई। अब ये दोनों का टोटल कितना है, 5000. 5000 एडवर्स, Yes, sir. 5000 एडवर्स है क्या, Yes, sir. प्रॉफिट प्राइस वेरिएंस। एंड हमने और एक वेरिएंस कैलकुलेट किया, आपको याद रहेगा, प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस। 1500. याद है क्या आपको, Yes, sir. प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस कितना है वो बोलो, 1500. 1500 एडवर्स। तो ये है तुम्हारा प्रॉफिट प्राइस एंड प्रॉफिट, बोलो मेरे भाई, वॉल्यूम। समझ रहा है क्या, प्रॉफिट प्राइस वेरिएंस कितना है, प्रॉफिट प्राइस वेरिएंस कितना है 5000 adverse. 5000 adverse. एंड प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस कितना है। 1500. ये प्रॉफिट प्राइस वेरिएंस दिख रहा है क्या आपको, Yes, sir. एंड प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस कितना है 1500. 1500 एडवर्स। ये दोनों का टोटल कितना है, 6500. ये दोनों का टोटल कितना है 6500. 6500 एडवर्स। शायद आपको दिखता होगा, Yes, sir. कहाँ दिख रहा है, Profit Profit variance. variance में. समझ रहा है कि आपको ये, यही तुम्हारा बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट का डिफरेंस था। समझ में आ रहा है कि आपको ये प्रॉफिट प्राइस एंड प्रॉफिट वॉल्यूम, आर यू गेटिंग दिस। हम सब कुछ हमारे हिसाब से हुआ रहता, तो 30,600 का प्रॉफिट था, Yes, sir. एक्चुअल में 24,100 का प्रॉफिट है, तो 6,500 एडवर्स है। तो उसके ये रीजन है, समझ रहा है कि नहीं, Yes, sir. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस। तो ये पूरा चैप्टर समझ रहा है कोई, मतलब हमने जो बजट बनाया 1 जनवरी को, एक्चुअल में प्रॉफिट आया 31 दिसंबर को, जो डिफरेंस है उसका ये रिकंसिलेशन है। एज गुड एज ये क्या है उसका रिकंसिलेशन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट। Yes, sir. कुछ जा रहा है दिमाग में Yes, sir. तो लिख के लोगे या जरूरत नहीं है, लेकिन लिखिए। Yes, sir. इनफैक्ट ये सारे नंबर आपने ही मुझे बताया, सिर्फ मैंने एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लाया Yes, sir. है या नहीं। Yes. Yes, sir. लिखो आप प्लीज, प्रॉफिट वेरिएंस। तो दिस इज द समरी ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, क्या ना इसे। Yes, Yes, sir. sir. प्रॉफिट वेरिएंस कैसे फाइंड हुआ, बजटेड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट। समझ रहे हैं ना बच्चों, बजटेड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट।
लिख रहे हो क्या सब लोग? Yes, sir. कुछ समझा भी है बच्चों ये Yes, sir. या फुल डिप्रेशन है? हो गया बच्चों? Yes, sir. यस। तो ये प्रॉफिट वेरिएंस, आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. एंड हमने एक कैलकुलेशन ऊपर छोड़ दिया था, वो प्रॉफिट प्राइस वेरिएंस। यहाँ पे अपने चार्ट में प्रॉफिट प्राइस वेरिएंस कितना आया था अभी? 5000 एडवर्स था ना? Yes, sir. 5000 एडवर्स। अच्छा, प्रॉफिट प्राइस वेरिएंस, एक मिनट ध्यान दो। जैसे हमने प्रॉफिट वॉल्यूम फाइंड किया था कि नहीं? Yes, sir. प्रॉफिट प्राइस वेरिएंस सेलिंग प्राइस वेरिएंस की जैसे ही होता है। अच्छा, सेलिंग प्राइस वेरिएंस का क्या फॉर्मूला था? स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो यहाँ पे आएगा स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस की जगह प्रॉफिट यार, Yes. माइनस, हाँ बोलो, एक्चुअल सेलिंग प्राइस की जगह क्या आएगा? एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट इनटू एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी। सेम वाज द फॉर्मूला फॉर सेलिंग प्राइस वेरिएंस, सिर्फ वो स्टैंडर्ड प्रॉफिट की जगह स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट था माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट। Yes. तो बोलो एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी कितना था? 4850. 4850 यूनिट्स। स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट कितना था? 6। एंड एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट कितना था? एक्चुअल प्रॉफिट कितना अर्न किया? 24,100 100 डिवाइड बाय 4850. 4850 यूनिट्स। तो टेल मी, इज इट 4850 यूनिट्स? Yes. स्टैंडर्ड प्रॉफिट कितना है? 6। एक्चुअल प्रॉफिट 24,100 डिवाइड बाय 4850 कितना था? 4 पॉइंट, बराबर है ना? हाँ, Yes, sir. 96907216,494 ऐसा कुछ है, Yes, sir. बराबर है ना? Yes, sir. ये 6 में से डिडक्ट करो तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट कम है बच्चों, बराबर है ना? Yes, sir. यस और नो?
ऑब्वियसली आंसर इज 5000. देखो आप बराबर आएगा आंसर. Yes, sir. 5000 है या नहीं है? Yes. Yes, sir. 5000 एडवर्स. Yes, sir. तो देखो ये 5000 एडवर्स एंड ये 1500 एडवर्स. प्रॉफिट प्राइस एंड प्रॉफिट वॉल्यूम, ये दोनों का डिफरेंस ही प्रॉफिट वेरिएंस था. Yes. यस और नो? Yes, sir. कुछ ज्यादा है दिमाग में? Yes. Yes, sir. तो ये रिकंसिलेशन जो हमने अभी किया है ना बच्चों, या ये ट्री डायग्राम जो बनाया था, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर सीए फाइनल कॉस्टिंग. यहाँ पे सीए फाइनल कॉस्टिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टार्ट होता है. समझता है क्या? जब भी आप बैच करोगे तो ऑब्वियसली ये पहले बेसिक बता के ही आगे चला जाएगा. ओके, बट समझ रहा है क्या आपको? ये यहाँ जनरली इंटर के स्टूडेंट को क्या लगता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग खत्म हो गया. इसके आगे बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है यार. समझ में आ रहा है या नहीं? Yes, sir. बट वो यहाँ पे इंटर में यहाँ पे एंड होता है. दो चैप्टर जो है ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, जो इंटर में सिर्फ इंट्रोडक्शन है. जब तक वो स्टूडेंट इंटर में, तब तक उसको लगता है कि इतना मार्जिनल कॉस्टिंग मैंने सीखा, बट एक्चुअल मार्जिनल कॉस्टिंग इंटर में है ही नहीं. इंटर में सिर्फ फॉर्मूले है. समझ रहा है कि नहीं? बेसिक बेसिक फॉर्मूले है, राइट. उसका एक्चुअल जो डिसीजन मेकिंग में यूज है दैट इज एट Fine. Final. सीए फाइनल लेवल. स्टैंडर्ड एंड मार्जिनल इन दोनों का. एनीवे चलो यहाँ तक समझा है सबको ये? Yes, sir. यस और नो? Yes. Yes, sir. पक्का? ओके. मैंने आपको बजट्स के बाद में बताया था, आपको याद रहेगा कि मैं बजट्स का कुछ कंसेप्ट है, एक्टिविटी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बाद पढ़ाऊंगा. Yes, sir. बोला था कि नहीं? तो वो कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग. चलेगा क्या? Yes, sir. चलेगा क्या? Yes. Yes, sir. चलो ध्यान दो यहाँ पे. ध्यान दे रहे हो? Yes. Yes, sir. अब मुझे बताओ फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का क्या फॉर्मूला था? एक बार बता दो. फिक्स्ड ओवरहेड Volume. Volume. वॉल्यूम वेरिएंस का क्या फॉर्मूला था? वॉल्यूम. देख के मत बताओ, देख के मत बताओ. हाँ बोलो. वॉल्यूम. Budgeted output. सोचने का भाई. वॉल्यूम मतलब आउटपुट के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या कंपेयर करेगा ये? बजटेड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट. अब मल्टीप्लाई किससे होगा? अभी आउटपुट है, अब एसआरआर पर आर से कहां से मल्टीप्लाई होने वाले? तो एसआरआर पर यूनिट. Unit. समझ में आ रहा है आपको ये? अच्छा, वॉल्यूम वेरिएंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, बट वो कैलेंडर मतलब एक्चुअली वो कैपेसिटी का ही पार्ट था. Yes, sir. तो 2 पार्ट्स कौन से थे उसके? बोलो. Capacity and efficiency. Efficiency. कैपेसिटी वेरिएंस एंड Efficiency. एफिशिएंसी वेरिएंस. कैपेसिटी वेरिएंस एंड Efficiency. Efficiency. एफिशिएंसी वेरिएंस. Yes, sir. सही है. Yes. चलो, कैपेसिटी वेरिएंस का क्या फॉर्मूला था बच्चों? Budgeted hours. Budgeted बजटेड hours. आवर्स माइनस Actual hours. एक्चुअल आवर्स इनटू SRR per SRR hour. per unit. एसआरआर पर आर. एंड एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला था? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू SRR per hour. एसआरआर पर आर. Yes, sir. समझता है क्या बच्चों? Yes, sir. ऐसा कुछ था क्या ये? Yes. तो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस को हमने 2 पार्ट में एनालाइज किया था. याद है क्या आपको? Yes. फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस को हमने 2 पार्ट में एनालाइज किया था. वो 2 पार्ट कौन से थे? कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी. कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी. ये क्या था? फिक्स्ड ओवरहेड. बोलो एक बार. Volume. वॉल्यूम वेरिएंस. वापस एक बार बताओ वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला. Budgeted output. Budgeted output. बजटेड आउटपुट Minus actual. माइनस एक्चुअल आउटपुट इनटू SRR per एसआरआर पर यूनिट. सही है क्या बच्चों? Yes. Yes, sir. इनटू एसआरआर पर यूनिट. ध्यान दे रहे हो? अच्छा सुनो ध्यान से. अब ये एसआरआर पर यूनिट है ना बच्चों, उसकी जगह पे मैं एसआरआर पर आर इंटू स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट ऐसे लिख सकता हूँ. Yes, sir. Yes, sir. कोई प्रॉब्लम है आपको? No, sir. इनटू, हाँ बोलो, बजटेड आउटपुट माइनस Actual. एक्चुअल आउटपुट. सही है क्या? Yes. अच्छा यहाँ पे मैंने ब्रैकेट डाला तो आपको कोई प्रॉब्लम है? No, sir. नहीं ना? तो आप बताओ वेदर दिस इज एसआरआर पर आर. Yes, sir. एसआरआर पर आर Yes, sir. इनटू, बोलो, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो. स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट इनटू बजटेड आउटपुट. Budgeted hours. स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट इनटू बजटेड आउटपुट. Budgeted hours. स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट. Standard hours. ये भी तो फॉर्मूला है. Yes, sir. आप लोग ऐसे ये फॉर्मूला क्यों नहीं सीखा है? अब कोई एक भी फॉर्मूला सीखा तो बस है ना, जो इजी है मैंने बता दिया आपको. Yes, sir. यस और नो? Yes. Yes, sir. अब ऑब्वियसली हर जगह हर बुक में यही दिया हुआ है जो पहले लिखा हुआ है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? हमें डिराइव दूसरा भी करते आना चाहिए. Yes, sir. यस और नो? अच्छा चलो, यहाँ पे कैपेसिटी वेरिएंस दिख रहा है क्या आपको? Yes, sir. एसआरआर पर आर की जगह कैन आई राइट इट एज एसआरआर पर यूनिट Yes, sir. Yes, sir. डिवाइडेड बाय, बोलो, Standard. स्टैंडर्ड आवर्स Per unit. पर Per यूनिट. unit. अच्छा बताओ बजटेड आवर्स क्या होता है? बजटेड आवर्स क्या होता है? Standard hours. Per स्टैंडर्ड unit. आवर्स Per पर यूनिट इनटू बजटेड आउटपुट Yes. माइनस
एक्चुअल आवर्स वो तो एज इट इज चलेगा। Yes. अच्छा बताओ ये एसआरआर पर यूनिट Yes. समझ रहे हैं क्या? अब मुझे बताओ ये स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट से जाके अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड करो आप, चलेगा क्या? Yes. तो क्या आएगा फिर बोलो? Budgeted out. बजटेड आउटपुट स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट तो कैंसिल हुआ, Standard. माइनस हम बोलो एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। ये तो फॉर्मूला अपन लेबर से सीख रहे हैं। एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट क्या होता है वो? स्टैंडर्ड आउटपुट। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. आप लोग सर बजटेड आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट में क्या फर्क होता है? बजटेड आउटपुट मतलब जो शुरुआत में सोचा था वो, एंड स्टैंडर्ड आउटपुट इज ऑलवेज इन जितना टाइम काम हुआ है उसमें कितने यूनिट्स बनने चाहिए। स्टैंडर्ड आउटपुट इज ऑलवेज इन एक्चुअल टाइम। Yes. यस और नो? एंड आप बताओ एसआरआर पर आवर की जगह वापस यहाँ पे एसआरआर पर यूनिट डिवाइडेड बाय बोलो Standard hours per स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, ब्रैकेट में बोलो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस actual. एक्चुअल आवर्स। यस और नो? अब बताओ एसआरआर पर यूनिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। ध्यान दे रहे हो क्या मेरे भाई? अब बोलो स्टैंडर्ड आवर्स क्या होता है बच्चों? Actual output into स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट इनटू actual. एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स तो एज इट इज। Yes, sir. तो अब बोलो वेदर दिस इज एसआरआर पर यूनिट, Yes, sir. स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट से डिवाइड करो बैक अंदर, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट कैंसिल हुआ तो क्या बन गया ये? एक्चुअल आउटपुट माइनस Standard output. स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। यस और नो? Yes. तो ये भी मैंने क्या किया, सिर्फ पर यूनिट की जगह पर आवर से पर यूनिट की जगह पर आवर किया, जहां पर आवर था उधर पर यूनिट कर दिया। तो ये फॉर्मूले भी करेक्ट है कि नहीं आप बता दो मुझे। Yes. पक्का समझे आपको ये? Yes. 100%। Yes. Yes, sir. तो ये लिख के ले लो। एंड अब इसी से आपको एक्टिविटी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो और एफिशिएंसी रेशियो का कंसेप्ट आने वाला है। समझा या नहीं? Yes. इसलिए मैंने आपको बजट्स में नहीं पढ़ाया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पढ़ाऊंगा के बाद पढ़ाऊंगा, ये बोला था मैंने आपको, याद है क्या? Yes. एक्चुअली है लेकिन ये बजट का कंसेप्ट। एंड इससे अपना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी और थोड़ा क्लैरिटी आया ना बच्चों? Yes. Yes, sir. बच्चों कोई मुश्किल नहीं है, एक बार ना सब कुछ कर देने का, ये कैसे होता है पर आवर पर यूनिट सब कुछ दिमाग में फिट कर देने का। जितने मैंने क्लास में एग्जांपल लिए उतना भी देखोगे तो वो पर आवर पर यूनिट का कंसेप्ट दिमाग में फिट हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला रट्टा मारने के लिए बोला ही नहीं कभी। इनफैक्ट आज भी मैंने सुबह या जो भी कुछ फॉर्मूले डिराइव करके दिए वो एक क्वेश्चन से फॉर्मूले लाए हमने, बराबर है कि नहीं? Yes. नो डाउट इसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारी साइड से। समझ में भी आ रहा है या सब अब ऊपर से जा रहा है? समझ में। वो बहुत इंपॉर्टेंट था वो रिलेशन एसआरआर पर यूनिट, एसआरआर पर आवर, याद है क्या आपको? Yes. यस हो गए कॉपी करके? Yes, sir. हाँ चलो यहाँ पे प्लीज ध्यान दो अब यहाँ
ध्यान दे रहे हो बच्चों? Yes. कर दो इरेज ये, Yeah. कर दो इरेज। Yes, sir. ओके, अब हमें देखना है एक रेशो जिसका नाम है एक्टिविटी रेशो। क्या बोलो? Activity ratio. एंड एक्टिविटी रेशो बोलते हैं तुम्हारे दिमाग में फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस लाओ। क्या? Fixed Fixed overhead. overhead. वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम मतलब लेवल ऑफ एक्टिविटी ना, Yes. वॉल्यूम मतलब लेवल ऑफ एक्टिविटी। Yes, sir. यस और नो? तो बोलो वॉल्यूम वेरिएंस का क्या फॉर्मूला था? Yes, sir. Upward. बजटेड, एसआरआर छोड़ो, बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है छोड़ दो दोनों। बजटेड आउटपुट माइनस, Actual output. Actual. अब मुझे बताओ बजटेड आउटपुट से एक्चुअल आउटपुट ज्यादा रहेगा, एक्चुअल आउटपुट ज्यादा रहेगा तो आंसर क्या रहेगा? फेवरेबल। तो अब सिर्फ ना बच्चों आंसर जब जब उधर फेवरेबल था ना तो रेशियो मोर देन 100% आना चाहिए। समझ में आ रहा है? जब भी उधर एडवर्स आंसर था रेशियो लेस देन 100% आना चाहिए, एंड जब उधर बजटेड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट सेम है तब आंसर 100% आना चाहिए। Yes, sir. समझ रहा है? तो एक्चुअल आउटपुट अगर बजटेड आउटपुट से ज्यादा है तो आंसर शुड बी Greater than. मोर देन 100%। तो उसके लिए मुझे क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आप बताओ मुझे? AO divided by. वेरी गुड, क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट। अच्छा सुनो, समझो एक्चुअल आउटपुट 5000 है, बजटेड आउटपुट 4000 है, Yes, sir. 5 डिवाइड बाय 4 इंटू 100 आंसर आएगा कि नहीं? मोर देन 100%। आप उल्टा करके देखो, अभी लेस देन 100% आएगा वो जो नहीं चाहिए मुझे। Yes, sir. अच्छा, अगर एक्चुअल आउटपुट बजटेड आउटपुट से कम रहेगा, एक्चुअल आउटपुट बजटेड आउटपुट से कम रहेगा मतलब वेरिएंस क्या है? एडवर्स है या फेवरेबल है? Adverse. एडवर्स। तो आंसर मुझे लेस देन 100% चाहिए, Yes, sir. आएगा बराबर। Yes, sir. यस और नो? तो एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट इनटू 100। समझ रहा है क्या? अच्छा, ये जो है ना बच्चों, ये एक्टिविटी रेशो का आउटपुट बेस्ड फॉर्मूला है। क्या है? Output based formula. आउटपुट बेस्ड फॉर्मूला है। इज दैट क्लियर? Yes. कौन से फॉर्मूला से आया ये? कैसे, कहां से डिराइव किया हमने? Fixed overhead. फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस से। कहां से बोलो? फिक्स्ड ओवरहेड Volume. वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम के नीचे उसके दो पार्ट थे। कौन से दो पार्ट थे बताओ? Capacity. कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। थे या नहीं थे? Yes. तो कैपेसिटी रेशो, कैपेसिटी Ratio. रेशो। हाँ चलो बोलो, कैपेसिटी वेरिएंस का क्या फॉर्मूला था? बजटेड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। अब सुनो, एक्चुअल आवर्स अगर बजटेड से ज्यादा रहेंगे तो आंसर फेवरेबल है। सुना करो, एक्चुअल आवर्स ज्यादा रहेंगे तो आंसर फेवरेबल है। तो अब मुझे एक्चुअल आवर्स ज्यादा रहेंगे तो आंसर मोर देन 100% चाहिए। फेवरेबल मतलब मोर देन 100%। तो क्या करना पड़ेगा? Actual hours. वेरी गुड, एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय Budgeted hours. बजटेड आवर्स इनटू 100। अच्छा, ये आउटपुट बेस्ड फॉर्मूला है या टाइम बेस्ड है? Time based formula. टाइम बेस्ड फॉर्मूला है। यस और नो? Yes. अच्छा मुझे बताओ, अगर एक्चुअल आवर्स 5000 है, बजटेड आवर्स 4000 है, तो इधर आंसर विल बी मोर देन 100%। Yes, sir. एंड अगर एक्चुअल आवर्स बजटेड आवर्स से कम रहेंगे तो आंसर विल बी लेस देन 100%। Yes, sir. ये कैपेसिटी रेशो एंड एफिशिएंसी रेशो का तो फॉर्मूला 100 यूज कर करके बोर हो गए हम लोग लेबर में ही। क्या फॉर्मूला था एफिशिएंसी रेशो? स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स इनटू 100। स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स इनटू 100। ये किसका फॉर्मूला है? Efficient. एफिशिएंसी रेशो का। यस और नो? टाइम बेस्ड है या आउटपुट बेस्ड फॉर्मूला है? Time. टाइम बेस्ड फॉर्मूला है या आउटपुट बेस्ड फॉर्मूला है? Time based. इट्स अ टाइम बेस्ड फॉर्मूला। तो आउटपुट बेस्ड फॉर्मूला एंड टाइम बेस्ड फॉर्मूला। आई होप यू आर गेटिंग दिस। Yes. ध्यान दे रहे हो क्या? Yes. अच्छा सुनो, अभी मुझे बताओ ये एक्चुअल आउटपुट एंड बजटेड आउटपुट दिख रहा है क्या आपको ये? अब एक काम करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? ये एक्चुअल आउटपुट इनटू बोलो स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो, Budgeted. बजटेड आउटपुट इनटू Standard hours. स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट इनटू 100। यस और नो? Yes. हाँ चलो बोलो, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, Standard hours. स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय Budgeted hours. बजटेड आवर्स इनटू 100। आया ये फॉर्मूला? Yes, sir. यस और नो? अच्छा, अब ये टाइम बेस्ड फॉर्मूला है कि नहीं? Divided. दोनों को तुम स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट से डिवाइड करो। Yes. यस और नो? तो बोलो क्या लिखो? एक्चुअल आवर्स Divided by डिवाइडेड बाय Standard hours. standard hours per स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट डिवाइड बाय budget. बजटेड आवर्स डिवाइडेड बाय Standard hours per स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट इनटू 100। तो बोलो एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। standard hours. स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है ये बोलो? Standard output. डिवाइड बाय बजटेड आवर्स। बजटेड आवर्स क्या होता है? स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट इनटू बजटेड आउटपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। कैंसिल हुआ तो क्या बचा बोलो? Budgeted output. Budget. बजटेड आउटपुट। तो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइडेड बाय
बजटेड आउटपुट, तो एसओ डिवाइड बाय बीओ कर सकते हो, बराबर है ना, Yes. इनटू 100। आई होप यू आर गेटिंग दिस, Yes, sir. यस और नो। एंड इधर भी आप एक काम करो, दोनों को स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट से डिवाइड करो, तो एसएच डिवाइडेड बाय, बोलो, Standard hours per unit. स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय Standard hours per unit. स्टैंडर्ड आवर्स Per unit. पर यूनिट इनटू 100। हाँ करो, तो बोलो स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। स्टैंडर्ड आवर्स क्या होता है मेरे भाई, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, ये तो कैंसिल हुआ, Actual क्या output. क्या बचा, Actual output. एक्चुअल आउटपुट, एंड एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, ये तो फॉर्मूला है अपना Standard output. किसका, स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। अच्छा बताओ बच्चों, ये फॉर्मूला मैंने लेबर में सिखाया नहीं था क्या, एफिशिएंसी रेशियो का यार, टाइम बेस्ड फॉर्मूला आउटपुट, 2-4 क्वेश्चन बैक टू बैक सॉल्व करके लिए थे। Yes, sir. क्या फॉर्मूला था एफिशिएंसी रेशियो का, स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम इनटू 100 और एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। Yes. था कि नहीं लेबर में, ये सीखा हुआ हमने, यस और नो। तो आप बताओ ये बच्चों, ये हुआ एक्टिविटी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी रेशियो का, बोलो, टाइम बेस्ड आउटपुट बेस्ड फॉर्मूला। अच्छा सुन रहे हो क्या मेरे भाई, कैपेसिटी रेशियो, सुन रहे हो क्या, कैपेसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी रेशियो करके देखते हैं हम लोग क्या आएगा, चलेगा क्या। Yes. अब वो इनटू 100 छोड़ो, इधर कैपेसिटी रेशियो दिख रहा है क्या, Yes. कैपेसिटी रेशियो को मैं इधर हाईलाइट कर रहा हूं, दिख रहा है क्या आपको, Yes. जस्ट अ मिनट, कैपेसिटी रेशियो को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, दिख रहा है क्या, Yes. एंड एफिशिएंसी को हाईलाइट कर रहा हूँ, ये दोनों का मल्टीप्लाई कैंसिल करोगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या कैंसिल हो जाएगा, स्टैंडर्ड आउटपुट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ, Actual output Actual divided by output budgeted divided by output. budgeted output. एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय, Budgeted output. ये किसका फॉर्मूला है, Activity ratio. एक्टिविटी रेशियो, ऊपर देखो। अच्छा नहीं तो एक काम करो, ये दोनों मल्टीप्लाई करो, ये और ये, हाँ करो मल्टीप्लाई, क्या कैंसिल होगा, एक्चुअल आवर्स, बचेगा क्या, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स, वो किसका फॉर्मूला है, एक्टिविटी रेशियो का। तो क्या लिखा है मैंने नीचे जरा देखो, कैपेसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी रेशियो इज इक्वल टू एक्टिविटी रेशियो इज इक्वल टू एक्टिविटी रेशियो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। Yes. चलो लिख के ले लो ये। एंड देखो बच्चों, अगर मुझे फॉर्मूले से रट्टा ही मरवाना होता तो मैं तो ये डायरेक्ट एज इट इज लिख के देता ना यार आपको। ये फॉर्मूले कैसे आए ये मैंने बताया, बाई चांस भी आप भूल गए तो आपको सबको पता है न्यूमरेटर में क्या लेना है, डिनोमिनेटर में क्या लेना है। टाइम बेस्ड एंड आउटपुट बेस्ड फॉर्मूला से एक भी आए तो दूसरा कैलकुलेट कर सकते हो तुम, Yes. है या नहीं। Yes. तो शायद आपको समझा भी होगा कि मैंने बजट के बाद क्यों नहीं सिखाया ये, Yes. Yes. बराबर है ना। लिख के ले रहे हो क्या फॉर्मूले मेरे भाई, एंड साथ साथ में वो भी लिख देना, एक्टिविटी रेशियो इज इक्वल टू कैपेसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो इज इक्वल टू कैपेसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी रेशियो। टाइम बेस्ड फॉर्मूला, आउटपुट बेस्ड फॉर्मूला, दोनों लिखा है मैंने, बराबर है। Yes. अच्छा स्टैंडर्ड आवर्स बजटेड आवर्स में दोनों में डिफरेंस होता है, समझते हैं ना आपको, ये Yes. सेम तो नहीं लगता ना अभी। Yes.
यस, हो गया बच्चों? Yes. तो चलो एक काम करो, प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 92 ऑन पेज 36. प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 92 ऑन पेज 36. करना है बच्चों सॉल्व? है क्या एनर्जी? ये गई सब? यस मौसम. Yes, sir. प्रॉब्लम नंबर 92 पेज 36. चलो बोलो क्या क्या दिया है प्रॉब्लम नंबर 92 में, बोलो. बजटेड आउटपुट दिया है, Yes, sir. एक्चुअल आउटपुट दिया है, Yes, sir. बजटेड आवर्स दिए, Yes. एक्चुअल आवर्स दिए. दिख रहा है क्या आपको? Yes, sir. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एक्टिविटी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो. चलेगा? Yes, sir. कौन से फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, टाइम बेस्ड या आउटपुट बेस्ड या बोथ? दोनों से करेंगे, ठीक है, उनको जो चाहिए वो ले लेंगे. अच्छा एग्जाम में आप कोई भी एक से कर सकते हो. हाँ, एग्जाम में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे करेंगे. यहाँ पे तो अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना. Yes, sir. यस और नो? तो राइट ऑन कैलकुलेशन ऑफ एक्टिविटी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो. कैलकुलेशन ऑफ Activity. एक्टिविटी रेशियो कॉमा कैपेसिटी रेशियो कॉमा Efficiency. एफिशिएंसी रेशियो. ठीक है बच्चों? यस. तो ऐसे लिख देता हूँ रेशियो, चलेगा? एंड उसके सामने पहले टाइम बेस्ड फॉर्मूला यूज करते, चलेगा? Yes. टाइम बेस्ड फॉर्मूला एंड अगला कॉलम Output. Yes. आउटपुट बेस्ड फॉर्मूला. चलेगा? यस. तो रेशियो, टाइम बेस्ड फॉर्मूला, आउटपुट बेस्ड फॉर्मूला. यस. पहले कौन सा रेशियो फाइंड करेंगे? Time. Yes. Activity. एक्टिविटी रेशियो. एंड चलो बोलो एक्टिविटी रेशियो का टाइम बेस्ड फॉर्मूला बताओ. Standard hours divided by स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय budgeted. बजटेड आवर्स इनटू 100. है क्या ऐसे फॉर्मूला? Yes. हाँ चलो बोलो स्टैंडर्ड आवर्स कितने? स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? या दिए नहीं क्वेश्चन में? दिए, हम फाइंड कर सकते हैं. एक मिनट ध्यान दो, बताता हूं मैं. ध्यान दे रहे हो क्या? अच्छा स्टैंडर्ड आवर्स मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट. Yes. अच्छा मुझे बता बजटेड आवर्स कितने हैं? 40,000. 40,000. बजटेड आवर्स कितने हैं? 40,000. 40,000. फॉर हाउ मेनी यूनिट्स? 10,000 units. 10,000 यूनिट्स. तो ये डिवाइड बाय 10,000. कैन आई से दीज आर द स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट? Yes. Yes, sir. दीज आर स्टैंडर्ड आवर्स Per unit. इनटू एक्चुअल आउटपुट कितना है? 8,000. 8,000. तो ये हो गए स्टैंडर्ड आवर्स. 32,000. यस और नो? Yes, sir. डिवाइड बाय बजटेड आवर्स बताओ कितना है? 40,000. 40,000 आवर्स. यस और नो? Yes. तो बोलो स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं मेरे भाई? इज इट 32,000 आवर्स Yes, sir. Yes, sir. डिवाइड बाय बजटेड आवर्स 40,000. 40,000 आवर्स. यस और नो? Yes, sir. इंटू 100. आंसर 80%. 80%. कुछ गया क्या दिमाग में? अच्छा ऊपर का स्टैंडर्ड आवर्स कैसे कैलकुलेट किया समझा ना आपको? Yes, sir. अरे मेरे भाई बजटेड आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट क्या आया? स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट किया मैंने, और क्या? यस और नो? अच्छा बताओ इसी का आउटपुट बेस्ड फॉर्मूला क्या था? Actual output. एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट इनटू 100. इसलिए मैंने बोला था आपको एग्जाम में कोई भी एक फॉर्मूला यूज करो जो आपको आसान लगे. बराबर है ना? Yes. बोलो एक्चुअल आउटपुट कितना है? 8,000. एक्चुअल आउटपुट कितना है? 8,000. 8,000. बजटेड आउटपुट कितना है? 10,000. 10,000. देखो इससे ज्यादा आसानी से आ गए. यस और नो? Yes. Yes, sir. इंटू 100. आंसर 80%. 80%. 80% ये होगा एक्टिविटी रेशियो. अब क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? Capacity. कैपेसिटी रेशियो. हम चलो बोलो कैपेसिटी रेशियो का टाइम बेस्ड फॉर्मूला. Actual hours divided by budgeted hours. एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय Budgeted. बजटेड आवर्स इनटू 100. Yes. बोलो फिर एक्चुअल आवर्स कितने? 24,000. 24,000 आवर्स. बजटेड आवर्स 40,000 hours. इज इट 40,000 आवर्स इनटू 100 वेदर इट 60%. Yes, sir. Yes, sir. एंड चलो आउटपुट बेस्ड फॉर्मूला बता दो. Standard output
divided by 100. स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइडेड बाय Budgeted out. बजटेड आउटपुट इनटू 100. यस और नो? अच्छा बोलो स्टैंडर्ड आउटपुट कहां से लाए? सुनो एक मिनट. स्टैंडर्ड आउटपुट इज ऑलवेज इन एक्चुअल टाइम. तो बोलो एक्चुअल टाइम टेकन कितना है? 24,000. 24,000 आवर्स. एंड स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट कितना है? 4. 4 आवर्स. Yes. 40,000 डिवाइड बाय 10,000. यस और नो? Yes, sir. डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट कितना है? 10,000 units. 10,000 यूनिट्स. तो टेल मी माय फ्रेंड्स, इज इट 6,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स 60%. into 100? Answer 60%. 60%. Answer is 60%. Yes. I hope everyone is understanding this. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. चलो बोलो फिर, Efficiency. करो कैलकुलेशन आगे. क्या कैलकुलेशन करना है अभी? Standard hours. Divided. एफिशिएंसी रेशो. Yes. चलो थर्ड, एफिशिएंसी रेशो. कर रहे हो क्या मेरे भाई? Yes. बोलो एफिशिएंसी रेशो का क्या फॉर्मूला है? टाइम बेस्ड. स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय Actual. एक्चुअल आवर्स इनटू 100. स्टैंडर्ड आवर्स हमने ऊपर भी कैलकुलेट किए. 32,000 hours. इज इट 32,000 आवर्स? Yes, sir. एक्चुअल आवर्स बता दो. 24,000 hours. 24,000 आवर्स Yes, sir. इनटू 100. आंसर 133. 133.333%. Yes. तो इज इट 133 1/3%. Yes. Yes, sir. एंड आउटपुट बेस्ड फॉर्मूला बता दो. एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय Standard hours. बजटेड आउटपुट. सॉरी एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट. एफिशिएंसी है ना ये. Yes. एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100. यस और नो? Yes. Yes, sir. एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100. तो बोलो एक्चुअल आउटपुट कितना है? 8,000 units. 8,000 यूनिट. स्टैंडर्ड आउटपुट भी ऊपर कैलकुलेट किया हमने कहीं. 6,000 units. 6,000 units into 100. So tell me, is it 133 1/3%? Yes. Yes, sir. Is it 133 1/3%? Yes. Yes, sir. Are you understanding my friends? Yes, sir. तो आप बताओ कैपेसिटी रेशो कितना था बच्चों? 40%. एक मिनट बताओ कैपेसिटी रेशो कितना आया था अभी? 60%. 60%. 60%. मतलब 0.60 ना. Yes, sir. एफिशिएंसी रेशो कितना आया था? 1.3. 133 1/3%. मतलब 1.33333333 है या नहीं? दोनों का प्रोडक्ट करो. 0.79. 0.80 आएगा. 0.7999 आएगा. Yes. 8.80 आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. And that is nothing but its activity ratio. Yes. 80%. Yes or no? Yes. Yes, sir. तो हमने जो लिखा था फॉर्मूला ऊपर टेबल के नीचे, वो टैली हो रहा है कि नहीं बराबर? Yes, Yes, sir. sir. यस बच्चों, हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes. चलो अभी मैं जानता हूं आप बहुत थक गए हो, फिर भी आज का लास्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 93 फिनिश करते, आज का लेक्चर खत्म. चलेगा? Yes. प्रॉब्लम नंबर 93 पेज नंबर 36. प्रॉब्लम नंबर 93 पेज 36 करना है बच्चों सॉल्व. Yes. प्रॉब्लम नंबर 93 ऑन पेज 36. यस, एक बार क्वेश्चन पढ़ो ठीक से. बोलो मेरे भाई क्या क्या दिया है. Budgeted. एक काम करते, चलो ऐसे लिख देते, डेटा. ऐसे लिखो प्लीज. डेटा लिख रहे हो क्या? Yes. बोलो बजटेड आउटपुट कितना है? 5,000 units. बजटेड आउटपुट टेल मी. 5,000 5,000. units. 5,000 यूनिट्स. और क्या दिया? Budgeted. Actual output. एक्चुअल आउटपुट. एक्चुal आउटपुट बोलो फटाफट. 8,000. 8,000 units. 8,000 यूनिट्स. और क्या दिया? Budgeted hours. बजटेड आवर्स. 20,000 hours. बजटेड आवर्स इज इट 20,000 आवर्स. Yes. Yes, sir. अच्छा बताओ स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट कैलकुलेट कर पाओगे क्या? Yes. कैसे? बजटेड आवर्स डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट. इज इट 20,000 आवर्स डिवाइड बाय 5,000 यूनिट्स. Yes.
तो टेल मी इज इट 4 hours per unit मेरे भाई? Yes, sir. Yes, sir. And tell me, can you calculate standard hours? Yes. 4 hours into 8,000 units. Tell me, is it 32,000 hours? अरे standard hours for actual output. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. चलो और क्या दिया है? Weighted hours. Actual hours दिए है अपने को. कितने actual hours बोलो? 36,000 hours. एंड चलो स्टैंडर्ड आउटपुट भी कैलकुलेट करके लेते, चलेगा क्या? Yes. स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होता है? स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल टाइम टेकन. एक्चुअल टाइम टेकन कितना है? 36,000 आवर्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट कितना है? 4. 4 आवर्स. तो टेल मी, इज इट 9,000 यूनिट्स? Yes. इज इट 9,000 यूनिट्स? Yes, sir. तो बताइए, बजटेड आउटपुट आपने को पता है, एक्चुअल आउटपुट पता है, बजटेड आवर्स पता है, स्टैंडर्ड आवर्स पर पता है, स्टैंडर्ड आवर्स पता है, एक्चुअल आवर्स पता है, स्टैंडर्ड आउटपुट पता है. मेरे ख्याल से अभी जस्ट डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू रख के आंसर लाएंगे. Yes, sir. यस और नो? Yes. तो क्या लिखो? नेक्स्ट बोलो. Ratio time. कैलकुलेशन ऑफ एक्टिविटी रेशो, कैपेसिटी रेशो, एफिशिएंसी रेशो, चलेगा क्या? Yes. सेकंड वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ एक्टिविटी कॉमा Capacity. कैपेसिटी कॉमा Efficiency. एफिशिएंसी रेशो. कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटी, एक्टिविटी एंड एफिशिएंसी रेशो. यस बच्चों, तो राइट डाउन 1, उसके अंदर 1 चलेगा ना? एक्टिविटी रेशो. चलो बोलो, एक्टिविटी रेशो का फॉर्मूला बता दो. एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट इंटू 100 Yes. है क्या? Yes, sir. बोलो क्या फॉर्मूला? एक्चुअल आउटपुट कितना है ऊपर देखिए बता दो. 8,000 units. बजटेड आउटपुट कितना है? 5,000 units. इंटू 100 Yes. कितना परसेंट? 160%. 160%. और बोलो इसका आउटपुट सॉरी टाइम बेस्ड फॉर्मूला बता दो. Standard hours divided by budget. स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय Budgeted hours. इंटू 100. चलो बोलो स्टैंडर्ड आवर्स 32,000 आवर्स, बजटेड आवर्स 20,000. 20,000. 20,000 आवर्स. पक्का ना बच्चों? Yes, sir. इंटू 100 आया क्या सेम आंसर? Yes, Yes, sir. sir. यस. एक्टिविटी रेशो. अभी क्या बच्चों देखो, प्रीवियस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम था, बट देखो हमने प्रेजेंटेशन कंप्लीटली चेंज किया कि नहीं? Yes, sir. है या नहीं? अगर आपने को पता है तो ऐसा कुछ टेबल ही बनाने का है, सर यही बनाना पड़ेगा क्या, ऐसे रिलेवेंट क्वेश्चन आते ही नहीं ना फिर. Yes. हाँ चलो और क्या लिखो? Capacity. कैपेसिटी रेशो. चलो कैपेसिटी रेशो का पहले टाइम बेस्ड फॉर्मूला बताओ. एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय Budgeted. बजटेड आवर्स इंटू 100. Yes. तो बोलो एक्चुअल आवर्स कितना है? 36,000 hours. 36,000 आवर्स. बजटेड आवर्स कितना है? 20,000. 20,000 hours. 20,000 आवर्स इंटू 100. आंसर 180%. 180%. इज इट 180%? Yes. यही फॉर्मूला था या और भी कोई है? Standard output divided by budgeted. स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइडेड बाय Budgeted output. बजटेड आउटपुट इंटू 100. तो बोलो स्टैंडर्ड आउटपुट कितना था? 9,000 units. 9,000 यूनिट्स. बजटेड आउटपुट 5,000 units. 5,000 यूनिट्स इंटू 100. आंसर 180%. 180%. 180%. थर्ड बोलो क्या लिखना है? Efficiency. Efficiency ratio. एफिशिएंसी रेशो. Standard hours divided हाँ बोलो by क्या फॉर्मूला एफिशिएंसी रेशो का? Standard hours divided by स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय actual Actual hours. hours. एक्चुअल आवर्स इंटू 100. बोलो स्टैंडर्ड आवर्स कितने? 32,000. 32,000 आवर्स. एक्चुअल आवर्स 36,000. 36,000. 36,000 आवर्स इंटू 100. आंसर 88. इज इट 88.88888888%? Yes, sir. और इसका भी आपके पास आउटपुट बेस्ड फॉर्मूला है. Actual output divided by एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय standard. Standard output. स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू 100. बोलो एक्चुअल आउटपुट कितना है?
8,000 यूनिट्स। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है? 9,000. 9,000 यूनिट्स into 100 आंसर 8.8. ऑब्वियसली 88.8888% होगा ही। Yes. यस और नो? Yes. अच्छा, कोई तो दो रेशो का प्रोडक्ट तीसरे से मैच होता है, ऐसे लिखा था हमने, Yes. याद है क्या आपको? Yes. किस कौन से दो का प्रोडक्ट करना है? Capacity and efficiency. कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी का। तो चलो, कैपेसिटी रेशो। अच्छा, ये एग्जाम में लिखना जरूरी है क्या ऐसे? No. ऐसे क्यों लिखेंगे ना, पूछा नहीं तो, बराबर है कि नहीं? Yes. इनटू एफिशिएंसी रेशो। तो बोलो मेरे भाई, कैपेसिटी रेशो कितना था? 180. 1.88. 1.80। 0. 1.80 180 डिवाइड बाय 100 यार, बस। Yes. यस और नो? इनटू 0. 0.888888 है या नहीं? Yes. हाँ, करो आप। 1.80 इंटू 0.888888 करोगे तो आंसर इज कमिंग 1.59999, मतलब 1.60, Yes. Yes, sir. विच इज इक्वल टू 160%, Yes, sir. विच इज इक्वल टू एक्टिविटी रेशो, विच इज इक्वल टू, Activity. बोलो, Activity ratio. एक्टिविटी रेशो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। Yes. Yes, sir. तो ये कंसेप्ट आपको समझे क्या, बता दो। Yes. Sir. एक्टिविटी रेशो, कैपेसिटी रेशो एंड एफिशिएंसी रेशो का, पक्का? Yes. Sir. यस और नो? Yes. Yes, sir. तो मजा आया आज के लेक्चर में? Yes. Yes, sir. तो हमने कितने चैप्टर्स कंप्लीट किए बच्चों अभी तक? 11. 11 चैप्टर्स वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट। आप लोग नहीं सर 15 चैप्टर अभी बच्चे हो यार, वो सर्विस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, ये कोई ऐसे रिवीजन में कुछ मैं 4 लेक्चर लूं, ऐसे चैप्टर्स है क्या? नॉट एट ऑल। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके, तो एनीवे चलो, लेट्स सी यू टुमारो माय फ्रेंड्स विथ नेक्स्ट चैप्टर। हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे जॉब कॉस्टिंग। कौन सा? Job. जॉब कॉस्टिंग। आप समझ रहे हो बच्चों? जॉब एंड बैच कॉस्टिंग ऐसा चैप्टर है या नहीं है? Yes, sir. एनीवे तो ऑलमोस्ट बहुत सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर के एंगल से अगर आप देखोगे बच्चों, तो वी हैव कम टू एन एंड, वी हैव कम टू एन And एंड, करेक्ट और रिवीजन पर्सपेक्टिव से। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑब्वियसली दिस बैच इज ओवर, ऐसे मेरा बिल्कुल भी मानना नहीं है। तो कैन वी स्टॉप हियर फॉर द डे माय फ्रेंड्स एटलीस्ट? yes, sir. आज के लिए रुक जाए हम लोग। Yes, sir. यस, थैंक यू वेरी मच।